चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जिसका नाम है डॉपलर इफेक्ट। ठीक, बेसिकली एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, ये ऐसा आर्टिकल है जिसको समझने के लिए तुम्हें वेव आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इससे सवाल आते हैं एग्जामिनेशन में, जेईई मेंस में भी खूब पूछे जाते हैं, जेईई एडवांस में भी खूब पूछे जाते हैं, और सवाल बनते हैं। मतलब आप सपोज इस क्लास में कोई अभी पैराशूट लैंडिंग है और वो चाहता है कि सर मैं कम से कम डॉपलर वाला पार्ट अगर कंप्लीट कर लूं, तो यस इट इज ए वेरी गुड चांस कि आप बहुत अच्छे से इसको अटेंड करो। और इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। मैं आपको डेरिवेशन पूरे बताऊंगा, उसकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है एट लास्ट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। स्कोर करने के लिए, मार्क्स स्कोर करने के लिए ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है फॉर जेईई मेंस एज वेल एज फॉर द जेईई एडवांस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डॉपलर इफेक्ट है क्या। मैंने कहा ठीक है भाई, डॉपलर इफेक्ट है क्या भाई, मान के चलो थोड़ी देर के लिए। मैंने बोला यार यहां पर एक सोर्स है, ठीक है, साउंड का सोर्स है, तो इससे पल्स निकल रही होगी, वेव निकल रही होगी, पल्स निकल रही होगी। बोले ठीक है, कुछ ऐसे निकल रही होगी, निकली 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 निकली, ठीक है सर, डिपेंड करेगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। अब अगर सपोज यहां पर कोई एक ऑब्जर्वर है, ठीक है सर, ऑब्जर्वर है यहां पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक, ये तू ऑब्जर्वर है। अब इसकी सपोज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी मैं थोड़ी देर के लिए कह लू f0 है, जिसकी वैल्यू सपोज मैंने कह दी 100 है, लेट सपोज, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो ऑब्जर्वर है ये इसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा। बोले बिल्कुल करेगा। अगर वो डिटेक्ट करने वाली फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से अलग आई, इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। इतना सिंपल है, हमारी बात इतना सिंपल है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं कि सपोज यहां पर एक सोर्स है, साउंड का सोर्स है, जिससे पल्स निकल रही है, साउंड वेव जा रही है, उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी है, सपोज फ्रीक्वेंसी, सपोज मैंने एग्जांपल के तौर पे कह दी 100, मैंने कहा ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है भाई साहब, यहां से लगातार पल्स निकल रही है। अब यहां पर सपोज एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ने उस पल्स को डिटेक्ट किया। अगर ऑब्जर्वर ने ये पल्स जो भी यहां पर ऑब्जर्वर ने जो वेव डिटेक्ट करी है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कुछ अलग डिटेक्ट करी, कुछ अलग, 100 से कम या 100 से ज्यादा, उसको 100 नहीं, क्योंकि एक्चुअल तो 100 ही है ना, तो या तो 100 से ज्यादा या 100 से कम, तो इसको, इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, डॉपलर इफेक्ट। अब तू कहेगा सर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा देख, इसको बड़े सिंपल अल्फाज तरीके से समझते। मैं तुझे ऐसा बोलूं, देख मैं यहां पे खड़ा हूं, तू मेरे सामने खड़ा है, ठीक है, सपोज मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, तू सामने, मैं यहां पर हूं, मैंने हर एक सेकंड में एक बॉल को ऐसे फेंक के मारा तेरी तरफ, ये ले ये ले ये ले ये ले, ठीक। तू भी क्या करेगा, तू वहीं पे खड़ा हुआ है, तू भी बड़े आराम से कैच करता चला, यस सर यस सर यस सर यस सर। थोड़ी देर के लिए अगर हम ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दें थोड़ी देर के लिए, तो शायद ये तू चीज फेस कर रहा होगा कि एक सेकंड में जितनी बॉल मैं फेंक रहा हूं, एक सेकंड में उतनी ही बॉल तू लगातार कैच कर रहा होगा, अगर हम दोनों रुके हुए हैं तो। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। अब अगर दूसरे केस में मैं तुझसे कहूं तू वहीं पे रहना, ठीक ठीक है, और अगर तेरे को सपोज ये बॉल फेंकने से फील कम आ रही है, तो देख अगली फील बहुत अच्छी आएगी। मान के चल मेरे हाथ में ना, ठीक है, एक मशीन गन है, ठीक है, और तेरे हाथ में ना एक थाली है, थाली, ठीक। मैंने यहां से मशीन गन ली, मैंने गोली मारी, टमाश गई गोली, फटाक से थाली पे टकराई, अब आ जाई, ठीक। मैंने फिर मारी, फिर अब आ जाई, मैंने ऐसे भाई टक 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 टक, उधर भी आ भाई टक 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 टक। मतलब समझ रहा है, जिस रेट से मैं यहां से जो बंदूक की गोलियां हैं भेज रहा हूं, सेम रेट से तू उसको कैच कर रहा है, डिटेक्ट कर रहा है, ठीक। बिल्कुल सही बात है भैया, लगातार ये काम हो रहा है। तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल दूंगा अभी कोई भी डॉपलर इफेक्ट नहीं है। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं यहां से गोली तो मारूं टक टक टक, लेकिन मैं तेरी तरफ चलता आ रहा हूं टक 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 टक, तो अब तू अगर नोटिस करेगा, तो जो उस पे जो तेरे हाथ में जो भी तूने प्लेट पकड़ रखी है, मैंने यहां से गोली मारी टक टक टक, अगर हम दोनों रुके होते, तू भी वहीं पर है मैं भी यहीं पर हूं, और मैं ऐसे गोली मारता टक 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 टक, ठीक। ये तब ये बोला किस हो गया जब हम दोनों रुके। अब अगर मैं तेरी तरफ मूव करना शुरू कर दूंगा, तो जैसे ही मैं सेम फ्रीक्वेंसी के साथ, समझ में आ रही बात, सेम टाइम पीरियड के साथ अगर मैं तुझे गोली मारूंगा, तो मैंने गोली मारी टक 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 टक, शायद तुझे फील आएगा क्योंकि मैं तेरी तरफ चलता आ रहा हूं, तो अब तू जो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा वो ज्यादा डिटेक्ट करेगा, अगर मैं तेरी तरफ चलता आ रहा हूं तो, ठीक। अगर मैं तेरी तरफ दौड़ता चला हूं और लगातार मारता चला जाऊं, तो इसका मतलब आई होप तुझे फील आ रही होगी कि हाँ सर, अब मैं जो डिटेक्ट करूंगा वो थोड़ा सा ज्यादा फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करूंगा। या बॉल फेंकने वाला एग्जांपल, मैंने बॉल ली, मैं तेरी तरफ ऐसे फेंकी,
ऐसे ऐसे फेंकता चलाऊं और तेरी तरफ मूव करता चलाऊं, तो तू अब जो बॉल डिटेक्ट करेगा पर सेकंड जो भी अचीव कैच कर रहा होगा वो अब कुछ डिफरेंट करेगा एज कंपेयर टू जो मैंने फेंक के मारी है। ऐसा क्यों हुआ मैथमेटिकली अभी देखेंगे। तो अगर तू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट कर रहा है तो हम इसको क्या बोलते हैं भाई साहब, डॉपलर इफेक्ट। ठीक है सर। अच्छा इसका दूसरा इफेक्ट भी हो सकता है क्या, कि तू वहां पर है, तू मेरी तरफ चल के आ, तू खड़ा रहे, मैं भी यहां पे खड़ा हूं, मैं तो बस ऐसे बॉल फेंक रहा हूं, ये ले, मैंने कहा कैच कर, ये ले, 1 2 3 ऐसे फेंक, ऐसे फेंक, और तू मेरी तरफ चलता आ रहा है, और अगर तू मेरी तरफ चलता आ रहा है तो पर सेकेंड जो तू कैच कर रहा होगा वो ज्यादा कर रहा होगा। ठीक, तो बेसिकली यही सारा खेल है इसमें कि कितनी फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट होगी। अगर वो डिटेक्ट करने वाली फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से अलग है तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं मेरे भाई, डॉपलर इफेक्ट। इसका असली मजा आएगा जब मैं तुझे इसकी मैथ समझाऊंगा, मैथमेटिक्स। ठीक, जब इसकी मैथमेटिक्स समझाऊंगा तब इसमें और मजा आएगा। और सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि डॉपलर इफेक्ट हम तभी ऑब्जर्व करते हैं जब रिलेटिव मोशन हो रहा हो। किस किस के बीच में, ऑब्जर्वर और यहां पर सोर्स के बीच में। अगर मैं भी खड़ा हो जाऊं तू भी वहां खड़ा हो जाए तो दोनों एक दूसरे ऐसे ऐसे खड़े हो गए तो इसका मतलब वहां पे कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं है। ठीक, जिस रेट से मैं फेंक रहा हूं, ठीक, जिस रेट से यहां से वेव जा रही होगी उसी सेम फ्रीक्वेंसी के साथ वेव तुझे मिल रही होगी। मतलब द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एंड द फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय यू विल बी सेम। अगर मैं तेरे तब मूव करके आऊं तब इन दैट केस तू वहां पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा और हम बोलेंगे कि भाई साहब हमारा यहां पर डॉपलर इफेक्ट है। तो सबसे पहले नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अभी कुछ लिखना मत, पहले मैंने यहां पे लिख लिया पहले से ही कि अकॉर्डिंग टू द डॉपलर इफेक्ट क्या, व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर अलोंग द लाइन जॉइनिंग, की मैं थोड़ा और अच्छी लाइन लिख दी है ताकि और अच्छी फील आए कि दोनों को इस लाइन की कीमत तुझे पता चलेगी आधे घंटे के बाद, जब मैं और डिटेल में अच्छे अच्छे लेवल के सवाल करेंगे तब तुझे डिटेक्ट हो, तब इस चीज की फील आएगी। अभी के लिए समझ ले कि जब भी कभी रिलेटिव मोशन होगा आदमी और ऑब्जर्वर, आदमी और सोर्स के बीच में, और ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा अलोंग दियर लाइन जॉइनिंग, तो होता क्या है, ऑब्जर्वर कुछ अलग फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करता है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कुछ अलग फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करता है। जिस फ्रीक्वेंसी को वो डिटेक्ट करता है उसको बोलते हैं अपैरेंट फ्रीक्वेंसी, और इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉपलर इफेक्ट। तो पहले काम करते हैं, कुछ एक आध फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा मैथमेटिक्स में चलते हैं तो और मजा आएगा, फिर और फील आएगी। जैसे कि मैंने पहला केस ले लिया कि सपोज सबसे पहले ऑब्जर्वर जो है वो स्टेशनरी और सोर्स जो है वो मूविंग है। मैंने कहा ठीक है भाई, ओके, ऑब्जर्वर स्टेशनरी सोर्स मूविंग, तो मैंने बोला यार ये तू है। ठीक है सर ये तू है, अल्लाह भाई साहब ये तू है, तू है, तू है, तू है, ठीक है सर जी, सर जी, या मैं हूं, कोई फर्क नहीं पड़ना। यहां पर सोर्स है हमारा S4 सोर्स। मैंने कहा ठीक है, यहां से सपोज t बराबर 0 पर एक पल्स निकली। मैंने कहा ठीक है भाई सब एक पल्स निकली। मैं तुझसे पूछूं कि यार ये पल्स अब निकल गई है तो ट्रेवल करेगी, इस आदमी को मिलेगी। मैंने कहा बिल्कुल मिलेगी। मेरा प्रश्न है कि कब मिलेगी, कब, टाइम, सपोज ये t बराबर 0 है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं टाइम, यहां पे लिख देता हूं टाइम व्हेन मैन विल डिटेक्ट पल्स। पल्स, पल्स नंबर 1, पहली पल्स, ये पल्स नंबर 1 है। और पल्स नंबर 1 में तुझसे पूछो, मैंने कहा भैया बता रहा है ये तो इसको कब डिटेक्ट होगी, तू कहेगा सर अगर ये पल्स नंबर 1 है ना तो ये मूव कर रही होगी ऐसे, ये क्या कर रही होगी मेरे भाई, यहां से मूव कर रही होगी ऐसे, ऐसे मूव कर रही होगी और कभी ना कभी तो इसको मिली होगी। मैं पूछू भाई वो मुझे टाइम बता दे कब डिटेक्ट होगी, तो तू बोलेगा सर टाइम के लिए सर आप मुझे डिस्टेंस बताओ, सपोज ये वाली डिस्टेंस x है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, अब पल्स तो हवा में आ गई, ठीक, साउंड ट्रेवल कर रहा है, सपोज साउंड की जो स्पीड है वो VW में लिख देता हूं, VW मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है भाई साहब, तो तू ये बोल सकता है सर ये जो पल्स जो है, ये जो वेव जो है, ये x डिस्टेंस चलना है इसको VW की स्पीड से, तो x बटे VW, इतनी देर में, इतनी देर के बाद इस आदमी को पल्स मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है, ओके। अब क्या है, सपोज ठीक है सर ये वाली चीज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है, ये तो पहली पल्स है, क्या एक ही पल्स होगी क्या, तो क्या नहीं, पल्स तो लगातार ऐसे निकल रही होगी, टपाश 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 टपाश। मैंने कहा ठीक है। अब सपोज सोर्स भी तेरा मूव कर रहा है आगे की तरफ, BS से, BS बोले तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स। मैंने कहा ठीक है। अब अगर सोर्स रुका होता तो पहली पल्स ऐसे, दूसरी ऐसे, तीसरी ऐसे ऐसे निकल रही होती। अब सोर्स खुद मूव कर रहा है तो देख कहानी ऐसी होगी, पहली पल्स ऐसे मूव करी, अब जब दूसरी, पहले पल्स ऐसे निकली, जब दूसरी पल्स निकलनी होगी ना तो सोर्स यहां नहीं रहा, सोर्स कहीं आगे चला गया। मतलब ऐसा हो रहा है, देख कैसे, मेरा हाथ को समझ ले सोर्स है, देख कैसे, मतलब बोले सर जो अगली पल्स होगी
कैपिटल टी टाइम पे निकली होगी, तब हमारा सोर्स यहां नहीं पहुंचा होगा, हमारा सोर्स का यहां पहुंच गया होगा। मैं तुझसे पूछूं भैया कितना डिस्टेंस पूछ गया होगा, तू कहेगा सर ये डिस्टेंस कितना पहुंच गया होगा, तो बोलेगा सर ये हो जाएगा सर ये वीएस इंटू टी चल गया होगा, क्योंकि खुद भी तो भाग रहा ही है। मैंने कहा ठीक है। और अब यहां से सपोज दूसरी पल्स निकली, कौन सी वाली भैया, सफेद वाली पल्स, पल्स नंबर 2। अब ये दूसरी पल्स निकली, पहली पल्स हो सकता है बीच में कहीं हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है, उसकी कैलकुलेशन मैंने कर ली अलग। यहां पर तू बैठा हुआ है, ठीक है सर, ओके, सोर्स तेरी तरफ आ रहा है। मैंने कहा ठीक है। अब ये दूसरी पल्स निकली है। अब मैं तुझसे प्रश्न पूछूं कि टाइम इन स्टॉप वॉच, समझो मेरी बात, एक टाइम है टाइम टेकन बाय पल्स टू रीच द ऑब्जर्वर, एक है टाइम इन स्टॉप वॉच। मैंने बोला कि टी बराबर 0 पर मैंने घड़ी यहां पर ऑन की थी, ठीक, जब मैंने घड़ी यहां पर ऑन की थी, अब बताओ ये यहां कब पहुंचेगी। तो मैं अगर तुझसे प्रश्न पूछूं भाई ये डिस्टेंस एक्स है, ये वीएसटी, तो क्या ये एक्स माइनस वीएसटी हो जाएगा? मैंने कहा हाँ भैया ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मेरा प्रश्न ये होता, ध्यान से सुनना, मेरा प्रश्न ये होता कि इस दूसरी पल्स को कितना वक्त लगेगा वहां पहुंचने में, तो तेरा आंसर होता सर दूसरी पल्स को टाइम लगेगा एक्स माइनस बी एस टी, इतना चलना है बीडब्ल्यू से। इसका मतलब दूसरी पल्स को इतना वक्त लगेगा यहां पहुंचने में। परंतु मेरा प्रश्न यह है टाइम इन स्टॉप वॉच, when second pulse reaches to man, तो तू ये बात बोलेगा सर जी देखो सीधी सी बात ये है, टी बराबर 0 पर आपने घड़ी ऑन करी, देख यहां पे घड़ी है, मैंने ऑन कर दी पटाख से, तो जैसी घड़ी ऑन करी तो इस दूसरी पल्स ने निकलने में टी टाइम ले लिया, कैपिटल टी टाइम तो उसने निकलने में ही लिया, तो इसका मतलब इतना टाइम तो इसने निकलने में लिया, ठीक, और इतना टाइम इसने पहुंचने में लिया। बात समझ में आई? ठीक, मैं ऐसे बोलू, देख ये पहली पल्स निकल गई, अब 2 सेकंड के बाद मान ले दूसरी पल्स निकली, अब निकली है वो, अब निकली है, अब देख समझ रहा है, देख ये सपोज पहली पल्स निकल गई, मैं यहां पहुंच गया, अब 2 सेकंड के बाद दूसरी पल्स निकली, ठीक, तो घड़ी में तो काउंट हो ही रहा है ना वो। मैंने टी बराबर 0 पर, ये बात तेरे को समझनी पड़ेगी, मैंने यहां पे स्टॉप वॉच तो ऑन कर ही दिया ना, स्टॉप वॉच, तो कैपिटल टी टाइम तक तो ये निकली, अब कैपिटल टाइम के बाद तो ये निकली, अब इसको चलने में इतना टाइम लगा, तो टाइम इन द स्टॉप वॉच व्हेन द पल्स रीड, वो तो इतना हो जाएगा ना, इसको मैंने बोल दिया T2 और इसको मैंने बोल दिया T1, तो इससे बेटर है इसको भी ऐसे ही लिख लो, टाइम इन स्टॉप वॉच, ये भी बढ़िया है, टाइम इन स्टॉप वॉच, ठीक, वेन मैन विल डिटेक्ट द पल्स नंबर 1। मैंने कहा ठीक है, मतलब पहली पल्स तो मिली इस टाइम पर, दूसरी पल्स मिली इस टाइम पर, तो मैं तुमसे पूछूं भाई मुझे बता कि दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो बता कितना होगा। तू कहेगा सर कुछ मत करो, T2 माइनस T1 कर लो, मैंने कहा कर ले भैया, तू T2 निकालिए, तू लिखेगा सर एक्स माइनस बी एस टी बटे बी डब्ल्यू प्लस टी माइनस एक्स बाई बी डब्ल्यू। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, अब तू ध्यान से देख, अगर तू इसको सॉल्व करेगा तो देख ये एक्स बाई बी डब्ल्यू कैंसिल आउट हो गया, ये निकल के आ गया टी माइनस बी एस बाई बी डब्ल्यू इंटू टी। बात समझ में आ रही है? मजे की बात देख रहा है, एक्स वाला टर्म तेरा कैंसिल आउट हो गया, और एक्स वाला टर्म कैंसिल आउट होने का मतलब पता है क्या है, कि सोर्स तुझसे कितनी भी दूरी पर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, द डिफरेंस बिटवीन द टू टाइम व्हेन द ऑब्जर्वर इज डिटेक्टिंग द पल्स, समझ में आ रही है, वो तेरा इंडिपेंडेंट है। मतलब सब पहली पल्स मिली और दूसरी पल्स मिली, उन दोनों के बीच का जो गैप है ना, ये डेल्टा टी हमने क्या निकाला है, T2 माइनस T1 हमने क्या निकाला है, T2 माइनस T1 हमने निकाला है, आदमी ने एक बॉल कैच कर ली और दूसरी बॉल, दो बॉल को कैच करने का बीच का टाइम है वो, क्लियर है, दो बॉल को कैच करने के बीच का टाइम है, और वो जो बीच का टाइम है देख ले इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, क्योंकि एक्स बाई बी डब्ल्यू, यहां एक्स बाई बी डब्ल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा टी माइनस बी एस बाई बी डब्ल्यू इंटू टी। मैंने यहां से काम किया, टी मैंने कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस बी एस बाई बी डब्ल्यू। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये डेल्टा, इसको नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, तो डेल्टा टी बराबर निकल के क्या निकल के आ गया मेरे भाई, टी 1 माइनस वन माइनस बी एस बाई बी डब्ल्यू।
ठीक है सर, इसको और अच्छे से लिखो तो डेल्टा टी बराबर टी वी डब्ल्यू माइनस बी एस बाई वी डब्ल्यू। बस तू डेरिवेशन देखता चल, सुन मेरी बात, तू ये मत सोचना अरे सर इतना मुश्किल डेरिवेशन है, अरे ना मेरे भाई, आखिर में तेरे को एक फॉर्मूला याद कराऊंगा बस में, ठीक है, बस एक फॉर्मूला, देयर विल बी ए सिंगल फॉर्मूला, तेरे को वही सिंगल फॉर्मूला याद करना, उस फॉर्मूला को याद करने की ट्रिक भी बता दूंगा, उसी पे तेरे सारे सवाल हो जाएंगे। तो वो थोड़ी फील दिलानी पड़ रही है, पर दिलानी चाहिए भी, ऐसे थोड़ी ना मैं सीधा फॉर्मूला लिखा दूं, मैं कहूं रट्टा मान ले, ऐसा थोड़ी ना यार, थोड़ी तो फील ले कि फॉर्मूला आया कैसे। ठीक ठीक है सर। तो अब डेल्टा टी क्या है सर? डेल्टा टी है बेसिकली दो पल्स को डिटेक्ट करने के बीच का गैप, तो ये हो गया तुम्हारा 1/f अपरेंट। टी क्या है सर? ये 1/f0 टाइम पीरियड, 1/, तुम्हें पता है टाइम पीरियड बराबर 1/ फ्रीक्वेंसी, और ये तेरा क्या हो गया? वी डब्ल्यू माइनस बी एस बटे वी डब्ल्यू। अगर सही से लिखा हमने तो ये निकल के आ गया एफ अपेरेंट बराबर F0 वी डब्ल्यू बटे वी डब्ल्यू माइनस बी एस। ये आया केस, जो कि तुझे याद नहीं रखना है। अल्टीमेटली सवाल से हम लोगों ने मैथमेटिक्स से पता लगा लिया कि सर जो आदमी फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा उसकी वैल्यू इतनी होगी, और ये तेरे को समझ में आ रहा है, छोटा बटे बड़ा है तो यहां से भी समझ में आ रहा है, सॉरी ये बड़ा बटे छोटा है, यहां से भी तुझे समझ में आ रहा है कि यहां पर एफ अपरेंट F0 से क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा। मैंने कहा ठीक है। अब क्या है सर? केस तो बहुत सारे, अब अगर मैं एक एक केस देखूं, पहला केस ध्यान से देखना, मैंने बोला देख भाई ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है। अब देख, अब तुझे और फील आना स्टार्ट हो जाएगी, ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, ये भी रेस्ट पर है, ये भी रेस्ट पर है। तो आई होप तुझे पता चल रहा होगा कि यहां पर सर नो डॉपलर इफेक्ट। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, कोई भी डॉपलर इफेक्ट नहीं है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर डॉपलर इफेक्ट कब कब आएगा? बोले सर डॉपलर इफेक्ट कब कब आएगा? बोले सर अगर सोर्स इसकी तरफ आ रहा हो तब भी डॉपलर इफेक्ट आएगा। ठीक है सर, ओके, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, तब भी डॉपलर इफेक्ट आएगा। मैं तुझे ऐसा बोलूं कि सोर्स जो है, लाइन खींच लेता हूं बहुत सारी, ये लिखना मत अभी, तू अभी कुछ मत लिखना, ठीक है? हाँ, क्योंकि सबको एक ही फॉर्मूले में खत्म कर लेंगे हम। ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर इसकी तरफ जा रहा है, तो ये तो खुद बला की तरफ जा रहा है, अभी भी डॉपलर इफेक्ट आएगा। तू कहेगा सर सोर्स ये ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, अब भी आएगा भाई साहब, जाहिर सी बात है, अब भी इसको कुछ और फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट होगी। मैं तुझे ऐसा बोलूं कि सोर्स भी इसकी तरफ आ रहा है और ऑब्जर्वर भी इसकी तरफ आ रहा है, तो अब भी तेरे को फील आ रहा है हाँ अब ये इसकी तरफ जा रहा है, ये इसकी तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि तेरे को यहाँ फील आ रही होगी कि हाँ सर अभी भी डॉपलर इफेक्ट आएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि ये तुझसे दूर जा रही हो और ये तुझसे जो है इधर दूर जा रहा हो, तो अभी भी डॉपलर इफेक्ट आएगा। हमने जो ये वाला केस कंसिडर किया है, ये हमने जो डिराइव किया है, ये डिराइव किया है इसके लिए कि अगर सोर्स मूव कर रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, चेक करके देखिए केस, ठीक, ऑब्जर्वर स्टेशनरी, ये तेरा जो है ऑब्जर्वर रेस्ट पर है। सोच अगर ये ऑब्जर्वर मूव कर रहा होता तो इसकी वेलोसिटी भी कंसीडर करनी पड़ती, तो एक डेरिवेशन में हमको लग गए 10 मिनट। तो सोच अगर हम ऐसे सबके डेरिवेशन करेंगे तो भैया 2 घंटे भी कम पड़ गए, 4 घंटे भी कम पड़ जाएंगे कि हर एक इंडिविजुअल केस के लिए डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं। तो हमने फिर एक काम किया क्या कि एक बढ़िया सा डेरिवेशन तो किया, मैंने तेरे को एक डेरिवेशन बता दिया, एक जनरल डेरिवेशन किया, जिसके बाद हमने एक रिजल्ट निकाला, और रिजल्ट जो मैं यहां लिख रहा हूं, जो तेरे को याद रखना है वो है कि सर एफ अपरेंट बराबर आएगा F0 वी डब्ल्यू प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। तेरे को बस एक ये फॉर्मूला याद रखना है, समझ मारी बात? इसमें वीओ क्या है, वीएस क्या है, ये सब मैं तुझे एक्सप्लेन कर देता हूं, कब प्लस कब माइनस लगाने मैं तेरे को समझाता हूं अभी अच्छे से। एफओ इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एफ अपरेंट इज द अपरेंट फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय द मैन। ठीक, ये क्या है मैं यहां पे पूरी चीजें लिख देता हूं। ये क्या है, F0 क्या है, इट इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। मैंने कहा ठीक है। ये क्या है सर, इट इज द अपरेंट फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय मैन, ऑब्जर्वर। ठीक है सर, ओके सर। यहां पे सर वीओ क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, इसमें वीएस क्या है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, साउंड नहीं है बेटा, सोर्स है। और वीडब्ल्यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव। इसी को लिख सकता है वेलोसिटी ऑफ साउंड, क्योंकि हम साउंड के बारे में बात कर रहे हैं।
बात समझ में आ रही है? जिसकी वेलोसिटी जो है आमतौर पे हम लोग 200 330 मीटर पर सेकंड के आसपास ले लेते हैं, 330 के आसपास। खैर वो डाटा मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन वाला अपने आप बता देता है, कभी 330, कभी 332, कभी जैसा क्वेश्चन वाला कहेगा हम वैसे वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर है? चले रफ आइडिया लिख लेता हूं। इन एयर, क्योंकि जाहिर सी बात अलग अलग मीडियम में वेलोसिटी ऑफ साउंड अलग अलग होता है, ठीक, तो कोई बात नहीं, एयर के लिए वो 330 हम मान के चलेंगे, कुछ क्वेश्चन जब आएगा तब हम उसको वहां पे लिख लेंगे। अब सारा खेल यहां पर फंस गया तेरा, सर कब प्लस लगाना है कब माइनस लगाना है, ठीक, सारा खेल इस पर आ गया, सर प्लस माइनस दोनों लिख रहे हो, तो इसी के लिए हमें अब आगे वर्कआउट करना है। अभी तक मैंने जितना तुझे पढ़ाया, तू चाहे इधर से सुन इधर से निकाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि वेव में डेरिवेशन मैटर नहीं करते, वेव में डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं होते। जब भी डेरिवेशन आए अपना दिमाग बंद कर ले, मैं तो बोलूं रिलैक्स हो जा, मैं तो कहूं, ठीक। अब जब रिजल्ट आए तब तू एकदम बिल्कुल अलर्ट हो जा कि अब रिजल्ट आ गया है, अब रिजल्ट आ गया है, अब अलर्ट हो जा कि रिजल्ट को कैसे अप्लाई करना है, क्या उसकी तरीका है, क्या उसका जो है उसको प्रॉपर तरीके से हम वैल्यू पुट करना है, हमको ये सीखना है। ये तो शुरू में ही चलती है, तो शुरू से ही चलता आ रहा है, चीज तो समझ ही रहा होगा। वेव में रिजल्ट ही इंपॉर्टेंट होते हैं, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होते ही नहीं है। क्लियर है? तो चल तू एक काम कर, पहले तू ये लिख ले, फिर मैं तेरे को सिखाता हूं सारी चीज। पहले नोट कर, ये नोट कर, ये नोट मत करना बेटा, ये नोट मत करना, ये नोट मत करना, अभी मत करना, क्योंकि अभी अपन इसको दोबारा लिखेंगे अच्छे से, ठीक। ये नोट कर ले जल्दी से, स्क्रीन पॉज कर, जल्दी से नोट कर, मिनट से पहले। लिख लिया? चलो अब क्या है, अब मैं आपको सिखाता हूं किस किस केस में फॉर्मूला कैसे लगाना है। ध्यान से देखना। ये चीज बनाने से आगे चीज बढ़ाने से पहले अगर मैं एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछूं कि सपोज मैंने बोला z बराबर x अपॉन y है, छोटी सी मैथमेटिक्स जो कि शायद आपको आती होगी। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैंने x को बढ़ाया तो z की वैल्यू बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है, ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझिएगा, ठीक है। तो x अगर मैं ये जो ऊपर होता है न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो z की वैल्यू बढ़ेगी। मैंने कहा ठीक है। और अगर मैं x की वैल्यू घटाऊंगा तो z की वैल्यू घटेगी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा बिल्कुल ओके। बिल्कुल उसी प्रकार डिनोमिनेटर में अगर मैं डिनोमिनेटर को बढ़ाता हूं तो z की वैल्यू घटेगी, और अगर मैं डिनोमिनेटर को घटाता हूं तो z की वैल्यू बढ़ेगी। बस यही चीज की आवश्यकता है। अगर आप ये चीज समझ पा रहे हो कि न्यूमरेटर को बढ़ाने से ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी और डिनोमिनेटर को बढ़ाने से ओवरऑल वैल्यू घटेगी, मतलब डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला टर्म, उस पर चीजें डायरेक्टली चल रही है और नीचे वाले से उल्टी चल रही है। बस केवल तेरे को इतना आई थिंक ये तो कक्षा 5th 6th 7th क्लास का बच्चा भी समझता होगा इस चीज को कि यस सर, कि अगर आप नीचे वाली वैल्यू को बढ़ाओगे तो z घटेगा, नीचे वाली की वैल्यू घटाओगे तो z क्या होगा, बढ़ेगा। बस यही चीज अप्लाई करना है तेरे को। ध्यान से देखना। सर जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था एफ अपरेंट बराबर एफ नॉट वी डब्ल्यू प्लस माइनस वी ओ बटे वी डब्ल्यू प्लस माइनस वी एस। हमें बस ये देखना है कि किस केस में ये फॉर्मूला क्या आएगा। जैसे कि मैंने सबसे पहले सवाल लिया, जगह को मैं थोड़ा सा और ऊपर करके एक एक करके मैं केस बताता हूं। केस नंबर 1, बोले क्या? मैंने कहा सर सोर्स तो है तुम्हारा मूविंग और ऑब्जर्वर है तुम्हारा रेस्ट पर, जिसका डेरिवेशन अभी हमने किया था, ये रेस्ट पर। मैंने कहा ठीक है भाई, कैसे क्या लिखोगे अगर ये इसकी तरफ मूव कर रहा है वीएस से? तो आप लिखोगे वेलोसिटी एफ अपेरेंट बराबर, कैसे लिखना है ध्यान से सुन। मैं तुझे बोलूंगा कि तू रियल लाइफ पे आ, जो तरीका मैं तेरे को बताने जा रहा हूं। आवाज आ रही है? आ तो रही है, ऊपर चल तो रहा है माइक कैसे ऐसे, सही है ना? ठीक है चलो सही, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक। हाँ मतलब जो है कभी कभी होता है ना कि आवाज बंद हो गई ऐसा लगा, तो इसलिए पूरी रिकॉर्डिंग खराब हो जाती है, कोई बात नहीं। तो ध्यान से देख यहां पर कि मैं बोलूंगा कि अब जो मैं तरीका तुझे बताने वाला हूं बेटा, वो तरीका टेक्निकली तो सही नहीं है, ठीक है, लेकिन सवाल तेरे सारे सही हो जाएंगे। सवाल टेक्निकली इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो मैं तेरे को बताऊंगा। मैं तुझे एक तरीके की ट्रिक बता रहा हूं, मैं तेरे को एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं याद करने का सारे फॉर्मूले, क्योंकि इतने सारे केसेस मैंने तेरे को बताया कि रिलेटिव मोशन होगा तो बहुत सारे केस हो सकता है कि तेरा जो है ऑब्जर्वर रुका हो, सोर्स करीब आ रहा हो, ऑब्जर्वर रुका हो, सोर्स दूर जा रहा हो, सोर्स रुका ऑब्जर्वर करीब आ रहा हो, सोर्स रुका ऑब्जर्वर दूर जा रहा हो, दोनों दूर जा रहे हो, दोनों करीब आ रहे हो, देयर आर सो मेनी केसेस, दोनों किसी एंगल पे जा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक। तो सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला तो याद करेंगे नहीं, अगर अलग अलग फॉर्मूला याद किया तो नहीं पड़ेगा फिर तो हम भैया, इसलिए हम एक ही फॉर्मूला याद करेंगे सबके लिए, ठीक, जो हमने याद कर लिया ये वाला। अब मुझे फॉर्मूला तेरे को सिखाना है कैसे अप्लाई करना है, फिर मैं इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा। ध्यान से देखना,
मैं तुझे बोलूंगा रियल लाइफ पे आ, तू समझ, ये सोर्स नहीं आ रही है, ये ट्रेन आ रही है। ठीक, ट्रेन आ रही है, हॉर्न बजाते हुए आ रही है। अब तू खुद सोच, अगर दूर से ट्रेन तेरे पास आ रही है तो तेरे को क्या आवाज बढ़ती हुई सुनाई देगी? हाँ सर, बढ़ती हुई। अगर वो मेरी तरफ आ रही है तो आवाज बढ़ती हुई सुनाई देगी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। और अगर आवाज बढ़ती हुई सुनाई देगी तो बस तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे साइन ऐसे पुट करना है कि इसको बढ़ाना है। मतलब बोले सर सबसे पहले तो F0 VW। मैंने कहा ठीक है सर, ये जो ऑब्जर्वर है ये रेस्ट पर है, तो ये तो हो गया सर 0। मैंने कहा ठीक है, ओके। सब पहले बात करो इसकी, सोर्स की। मैंने कहा सोर्स की हरकत की वजह से, अब ध्यान से सुनना, सोर्स की हरकत की वजह से ओवरऑल तेरे को आवाज ज्यादा सुनाई दे रही होगी, बढ़ती भी सुनाई दे रही होगी। इसका मतलब मुझे इसको बढ़ाना है, नीचे आएगा तो VS। लेकिन मैं कंफ्यूज हूं कि यहां प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं, तो यहां कौन सा साइन लगा दूं कि इसकी वैल्यू बढ़े? तो तू बोलेगा माइनस। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा यहां पर एफ अपरेंट उतना ज्यादा होगा। ठीक, ठीक है। और सर ये मैंने कहा ये तो रेस्ट पर ही है, ऐसे करना है। और सवाल देख, ध्यान से देख, दूसरा केस। दूसरे केस में मैंने तुझे बोला, फिर से सेम केस ले लिया। मैंने बोला इस बार जो है मेरे भाई सोर्स दूर जा रहा है, इधर जा रहा है। अब तू खुद बता, मैं यहां खड़ा हूं, सोर्स दूर जा रहा है, ट्रेन है ये दूर जा रही है, तो मेरे को आवाज क्या घटती भी सुनाई देगी? जैसे आवाज घटती भी सुनाई दे, मतलब घटती भी, मैं आवाज से समझा रहा हूं। देख कहानी फ्रीक्वेंसी की है, मुझे पता है कि मैं तेरे को आवाज से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये चीज हम लोग जल्दी रिलेट कर पाते हैं, तो फॉर्मूला आसानी से याद कर लेंगे। ठीक, तो जैसे ही ट्रेन दूर जा रही होगी तो तू क्या फील करेगा? भैया मुझे तो आवाज कम होते हुए सुनाई दे रही है, आवाज तो आवाज कम होते हुए सुनाई दे रही है, बस खत्म। इसका मतलब इसको भी कम करना है, तो तू क्या लिखेगा? सर एफ अपरेंट बराबर F0 सब VW बटे BW। पहले तो ये लिख दे। सर ऑब्जर्वर तो रेस्ट पर है, और जो सोर्स सोर्स है वो दूर भाग रहा है, तो इसकी हरकत की वजह से इसको कम सुनाई देना है। तो कम सुनाई देना है मतलब इसको कम करना है, और इसको कम करना है तो नीचे प्लस साइन यूज कर लो। हो गया, खत्म खत्म। और देख और देख और देख, तीसरा ठीक है सर। तीसरे केस में मैंने तुमसे बोला कि सर सपोज इस बार क्या हुआ, ये रेस्ट पर है। मैंने कहा ठीक है, और ये क्या कर रहा है? ये आगे मूव कर रहा है VO से। मैंने कहा आप बताए एफ अपरेंट क्या होगा? तो फिर से वही लिखेगा, सर F0 BW। मैंने कहा ठीक है सर, सोर्स तो रुका हुआ है तो नीचे प्लस लिखे माइनस लिख, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सोर्स की वेलोसिटी तो 0 हो गई क्योंकि रेस्ट पर है। अब ये दूर जा रहा है, सोच यहां पे ट्रेन है, ये सॉरी एरो नहीं है, सोच यहां पे ट्रेन है और ट्रेन यहां पे रुकी हुई है, रेस्ट पर है। ठीक, ट्रेन यहां पर है, रेस्ट पर है, और अपना हॉर्न बजा रही है बहुत तेज। अब तो दूर भाग रहा है उससे, अगर ये दूर जा रहा होगा तो इसको इसकी आवाज कम सुनाई देगी, कम होते हुए सुनाई देगी। ठीक, तो इसका मतलब एफ अवर एन को क्या करना है? कम करना है। तो VO तो मुझे पता है ऊपर आएगा, तो यार मैं ऊपर कैसा साइन लिख दूं? यहां पर मैं यहां कौन सा साइन रख दूं कि ये कम हो जाए, ये कम हो जाए? तो कहेगा सब माइनस, प्लस रख देता तो बढ़ जाता, तो माइनस रख दे। ठीक, ठीक है सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। आई थिंक अब तू ये पैटर्न समझ गया होगा। अब तो तू सारे फॉर्मूले मेरे हिसाब से, तू एकदम सारे के सारे फॉर्मूले मेरे हिसाब से तू बता देगा। मान ले ये इसके करीब जा रहा होता, इस नंबर 4, ये रेस्ट पर है, ये इसके करीब जा रहा है, इसकी वेलोसिटी VO है, तो मैं तुमसे पूछूं कि एफ अपरेंट बता दो, तो आप बोलोगे F0 BW। अब बोले सोर्स तो रेस्ट पर है, तो सर 0। सर ऑब्जर्वर इसकी तरफ जा रहा है, भाई रुकी हुई ट्रेन है, हायर हॉर्न बजा रही है बहुत तेज, तू इसकी तरफ दौड़ा दौड़ा जाएगा तो तेरे को आवाज बढ़ती भी सुनाई देगी, मतलब इसको फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, मतलब प्लस P0। अगला केस, अब तू ध्यान से देख, अगला केस क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। सर सोर्स जो है वो आगे मूव कर रहा है VS से, और ऑब्जर्वर जो है वो इधर मूव कर रहा है VO से। भैया दोनों ही एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, दोनों के दोनों ही एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ठीक, अब तो ये मत कहना डिस्टेंस बताओ सर, डिस्टेंस ये हम लोगों ने देख डेरिवेशन मैंने कुछ सोच समझ के तो बताया होगा ना, डेरिवेशन से मैंने तेरे को ये चीज दिखा दी कि डिस्टेंस पे ये चीज इफेक्ट नहीं, डिपेंड नहीं करती। ठीक है सर, तो मैं अगर यहां तुझसे पूछूं कि भाई मुझे एफ अपरेंट बता दे कितना होगा, तो सीधा बोलेगा F0 BW। पहले तो इतना लिख ले। अब तू देख किसकी हरकत की वजह से क्या हो रहा है।
शुरू करते हैं। सर सोर्स की हरकत की वजह से, सर अगर ये रुका होता, ये इसकी तरफ आ रहा है, तो सोर्स की हरकत की वजह से सर इससे तो आवाज बढ़ते हुए सुनाई देगी, मतलब सोर्स का ठेका नीचे, ऑब्जर्वर का ठेका ऊपर, तुझे बस ये प्लस माइनस साइन लगाने हैं। तो ये क्या करेगा सर, ये रेस्ट पर, सॉरी इस तरफ आ रहा है सर, इसको थोड़ी देर के लिए रोक दो सर। सोर्स की हरकत की वजह से क्या हो रहा है सर, ये इधर ट्रेन आपकी तरफ आ रही है, तो ट्रेन की हरकत की वजह से तुझे आवाज बढ़ते हुए सुनाई दे रही है, तो यहां इसकी वजह से इसको बढ़ाना है, तो माइनस। माइनस क्यों, डिनोमिनेटर माइनस करेगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा तो इसकी बढ़ जाएगी। दूसरा केस, बोले सर ये भी तो मूव कर रहा है, मैंने कहा तो मूव कर रहा है, तो बता ये क्या चाह रहा है, ये बढ़वाना चाह रहा है घटवाना चाह रहा है। बोले सर ये तो खुद उसकी तरफ जा रहा है, ये तो खुद चाह रहा है बढ़ाना चाह रहा है। मैं कहा बढ़ाना चाह रहा है तो इसकी हरकत की वजह से बढ़ाना है, इसका जो एरिया है, एरिया मतलब समझ रहे हैं ना, इसका जो जोन है वो ऊपर न्यूमरेटर का है, तो न्यूमरेटर को बढ़ाना है, बस प्लस लगाना है। हो गया। और देख क्वेश्चन नंबर 6, मैंने तुझे बोला 6 में कि सर ये रहा सोर्स जो जा रहा है आगे वीएस से, ये रहा ऑब्जर्वर जो जा रहा है आगे वीओ से। मैंने कहा अब बोलो, मैंने कहा बोला ठीक है आ जाओ सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एफ अपरेंट बराबर क्या लिखोगे सर, एफ नॉट वी डब्ल्यू वी डब्ल्यू। ऑब्जर्वर दूर भागना चाह रहा है, मतलब ये तो घटाना चाह रहा है, सोर्स इसकी तरफ आ रहा है, सोर्स तो कह रहा है मैं आ रहा हूं तेरी तरफ बढ़वाने के लिए, मतलब सोर्स जो है बढ़ाना चाह रहा है, तो इसकी वजह से बढ़ाना है, तो नीचे माइनस। आप समझ रहे हो ना कि अगर मैं तुमसे बोलूं सपोज z बराबर 320 प्लस, यहां पे कोई साइन लिख दूं यहां पर, और यहां पे लिख दूं 320, ये x1 ये x2, ठीक, सपोज ये प्लस फिक्स कर दे। अगर मैं कहूं ये कौन सा साइन रखूं कि ये बढ़ जाए, तो आप माइनस ही तो रखोगे। कौन सा साइन रखूं कि ये घटे, तो यहां प्लस ही तो साइन रखोगे। वरना करना ज्यादा वैल्यू कम वैल्यू वाले हिसाब से बता रहा हूं। बेसिकली या तो आप सारे फॉर्मूले रट्टा मारो, आप समझो मेरी बात को, या तो सब रट्टा मार ले सब, इसके लिए फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला। जो तू कर नहीं पाएगा मुझे पता है, तेरा मास्टर ना कर पाए तो तू क्या करेगा, या फिर तू सबका डिराइव कर कर निकाल, जो तू नहीं करेगा एग्जामिनेशन में, डिराइव थोड़ी ना करने बैठेंगे, इसलिए तेरे पास वही ऑप्शन बचता है जो मैं तुझे बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए बड़े प्यारा सा रिलेशन, प्यारा सा मैं तेरे को तरीका बता रहा हूँ याद करने का, इससे देख कभी तुझे कभी नहीं भूलेगा, तो ये फॉर्मूला कभी नहीं भूलेगा, सारे फॉर्मूले तू डिराइव कर लेगा, ठीक। जैसे और देख सातवां, सर 7वें में एक और ले ले सर, सोर्स जो है वो दूर भाग रहा है वीएस से, और जो ऑब्जर्वर है वो आगे जा रहा है वी नॉट से। मैंने कहा ठीक है, ओके। मैंने कहा अब बता, बोले सर अब जो है कुछ नहीं करना है सर, एफ अपरेंट बराबर, सर आप एक काम करो एफ नॉट लिख दो, वी डब्ल्यू लिख दो, वी डब्ल्यू लिख दो, सबकी हरकत देखो, ये दूर भाग रहा है, ये घटाना चाह रहा है माइनस पी, ये भी दूर भाग रहा है, ये भी घटाना चाह रहा है, तो सोर्स तो नीचे आएगा सर, घटवाना है, इसको घटाना है, घटाना है, घटाना है, तो प्लस, खत्म सवाल। तेरे सारे फॉर्मूले मैंने यहां पे लिख दिए हैं, याद एक भी नहीं करना है। जैसे तू क्वेश्चन देख, क्वेश्चन से तेरे को फील आएगी किस प्रकार से सवाल पूछा जाता है। मैं तुझसे कह दूं भाई साहब, यहां पर एक गाड़ी है जो आगे जा रही है सपोज 20 मीटर पर सेकेंड से, जो यहां पर एक सायरन है, भोंपू लगा दिया है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 100, और यहां पर तू है, और तू है मेरे भाई रेस्ट पर। अब सवाल दे, मेरा प्रश्न है, मैंने कहा भैया तू ये बता दे, यहां पर ये अगर रेस्ट पर होगा तो भाई मुझे बता दे उसको कितनी फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट होगी। तो सीधा बोलेगा सर जी देखो एफ अपरेंट बराबर एफ नॉट, तो सर वेलोसिटी ऑफ साउंड बता दो कितना होगा। वेलोसिटी ऑफ वेव मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड मैंने थोड़ी देर के लिए बोल दिया 320 मीटर पर सेकेंड है, गिवन कर दिया, तो तू सीधा लिखेगा सर एफ नॉट वी डब्ल्यू। ए भाई साहब रुके हुए हैं 0, ये भाई साहब इसकी तरफ आ रहे हैं, घटाना है बढ़ाना है, इसकी तरफ बढ़ाना है, तो यहां पे माइनस। आई बात समझ में, ये इसकी तरफ आ रहा है तो इसको ज्यादा सुनाई देगा, मतलब इसको फ्रीक्वेंसी ज्यादा डिटेक्ट होगी। समझना, ज्यादा सुनाई देगा का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट होगी, ये हमारा तरीका है, ये हमारा याद रखने का तरीका है कि हम लोग फ्रीक्वेंसी की फील लेने की बजाय आवाज की फील ले लेते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो तूने अब आके पढ़ा है, 10th 11th क्लास में पढ़ा होगा पहली बार, ठीक, 10th क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में फ्रीक्वेंसी पहली बार पढ़ी होगी, लेकिन आवाज तो तू कक्षा 1 से सुनता आ रहा है ना, ठीक है, इसलिए आवाज से मुझे आवाज से एकदम फील आ जाती। तो अब जैसे तू वैल्यू पुट करेगा तो ये कितना हो गया भाई 300, ये कितना हो गया 320 बटे जो भी आंसर आ रहा है, जो भी आंसर आ रहा है दैट इज द आंसर। बात समझ भाई, इस प्रकार के सवाल ऐसे यहां पर पूछे जाते हैं। जैसे और देखना सवाल तो खूब करेंगे, टेंशन काहे को ले रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं तुझे ऐसा बोलूं, अब देख यही सवाल अब स्टाइल मार मार के समझाया जाए। कैसे? बोला सर जी देखो ये जा रही है इधर 20 मीटर पर सेकंड से। मैंने कहा ठीक है। यहां पर सर भोंपू है। मैंने कहा ठीक है। यहां पर तू है। बोले ठीक है। तू किसी बाइक के ऊपर है। अब मुझे को बाइक बनानी तो आती नहीं है। ये ले, ये तू बाइक के ऊपर है। ये तू आगे जा रहा है। कितने से जा रहा है? तू जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड से। मैंने बोला बताओ एफ एपरेंट कितना होगा? बोलेगा एफ एपरेंट, आ जाओ सर, कितना आसान है। बोले सर एफ नोट, पहले एफ नोट बताओ, एफ नोट कितना है? मैं बोलूंगा एफ नोट 100 है। बोले सर 100, 320, 320। ठीक है सर। अब बोले सर ये जो है ना ये सोर्स है, इसकी तरफ आ रहा है, बढ़ाने की कोशिश करेगा, -20। और ये दूर जा रहा है +40। खत्म सवाल। सॉरी दूर जा रहा है ना, दूर जा रहा है, घटाने की कोशिश करेगा, -40। खत्म सवाल। ये इसकी तरफ आता, ठीक, तो इसका मतलब ये बढ़ाने की कोशिश करता तो प्लस हो जाता। मतलब अगला ही सवाल देख ले। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं तेरे को ऐसा दे दूं, ठीक है, कि ये दूर जाने की बजाय इसके करीब आ रहा है 40 से, ये ले, ठीक, तो तू यहां क्या यूज कर लेता? प्लस यूज कर लेता। ये है सवाल। और इस पे स्पेस सवाल बेटा खूब आते हैं एग्जामिनेशन में, बनते हैं सवाल। अभी नोट मत कर, रुक जा, 2-3 सवाल और कराने दे। जैसे एक सवाल और देख, मैं तुझे ऐसा बोलूं कि भाई यहां पर एक गाड़ी है, यहां पे तूने भोंपू वोंपू लगा दिया, ऊपर सायरन वायरन लगा दिया, ये आगे जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से। यहां पर एक दीवार है, वॉल। मैंने कहा ठीक है वॉल है, वॉल है, यहां पर एक बंदर है, बंदर, ठीक है भाई साहब ये बंदर है। और बंदर के हाथ में कुछ भी जो है, यहां पर कुछ सोर्स तूने थमा दिया, सॉरी फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर थमा दिया, जिसका काम है फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करना। ठीक, ठीक है सर, ओके। तूने कभी नोटिस किया कि इसका इस्तेमाल कहां कहां होता होगा? बहुत जगह होता है यार, बहुत जगह होता है। ठीक है, कभी कभी होता नहीं, दूर से देख लेते हैं इसकी स्पीड कितनी है, गाड़ी की स्पीड कितनी है, ठीक, तो काफी जगह इसका इस्तेमाल होता है, ठीक, इस फंडे का। खैर आगे बढ़ते हैं। तो मैं अगर तुझसे पूछूं, मैंने कहा भैया अब बता दे, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय मंकी? तू बोलेगा सर ये सवाल, सर ये मंकी रेस्ट पर है, सर ये जबरदस्ती बना रहे हो आप, सवाल तो यही है ना, यही रेस्ट पर है, सवाल तो यही हो गया सर, इसमें क्या है? सवाल तो यही हो गया। मैंने कहा क्या लिखोगे? बोले सर आप बता दो वेलोसिटी, यहां पर फ्रीक्वेंसी एफ नॉट कितनी है? मैंने कहा एफ नॉट है 100 और वेलोसिटी ऑफ वेव है 320। तो सीधा बोलेगा सर 100, 320 -0 +0 लिख ले, क्या फर्क पड़ रहा है? 320 -20। खत्म सवाल, हो गया। ठीक, चल थोड़ा डाटा चेंज कर देते हैं, 330 कर देते हैं, थोड़ा और अच्छा आ जाएगा, अच्छा आंसर आ जाएगा। ले, मैंने कह दिया भाई साहब ये 330 है और ये 30 है, बोलो अब क्या होगा? तो कहेगा सर जी आ जाओ, शुरू हो जाओ, लिख लो इसको, 330 +0 बटे 330 -30 को इसकी वजह बड़ा रहा होगा। 330 -30 कितना हो गया? 300। ये हो गया 3 बार, 3 बार काटेगा 110। तो मेरे भाई एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 100 थी, डिटेक्ट हो रही है 10। इसी को तो बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट, कि भाई साहब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आप कुछ और डिटेक्ट कर रहे हो। आई होप तुझे समझ में आई होगी। अब इसमें कुछ क्वेश्चन और करते हैं बेटा, जल्दी से पहले नोट कर ले। देख मैं एक बार बता दूं, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ना जेई मेंस में, इंक्लूडिंग जेई एडवांस, मैं सारे यहीं करा दूंगा। मैं सोचा ही का ही करा दूं, ताकि इतनी टेंशन ही खत्म हो जाए, कि बजाय इसके बाद में पीवाई क्यू सेशन अपन देखें, ठीक है, उससे बेटर ही का ही खत्म कर लेंगे इसको, है ना? चल इसको नोट कर ले जल्दी से, नोट कर। ठीक, अब देख, अब जैसे क्वेश्चन देख, लैंग्वेज का सवाल देख। ए कार इज मूविंग, a car is moving with speed 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 छोड़ 30 कर ले, ठीक है कोई बात नहीं, 30 लिख ले, 30 मीटर पर सेकेंड एंड ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन द रोड। ये मत समझना सर सवाल जो है आप रिपीट क्यों करा रहे हो, मैं लैंग्वेज करेक्ट करने के लिए सवाल ले रहा हूं, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ओके। वेलोसिटी ऑफ वेव मैंने बोल दिया 330 मीटर पर सेकेंड। एफ नॉट का मतलब एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, वो मैंने बोल दिया 100। पहला प्रश्न, क्वेश्चन में यह है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय मैन। तो कहेगा सवाल में क्या है, मैंने करूं कभी, व्हेन कार इज अप्रोचिंग,
टू मैन। पहला सवाल क्या कहा भैया, देखियो ये रही कार, मैंने कहा ठीक है, ये जा रही है इधर और आदमी है यहां पर, सर ये इसको अप्रोच करिए, अब बताओ क्या होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक, अब तू बोलेगा अरे सर ये तो सवाल तो सिंपल ही हो गया सर, F1 अगर मैं F अपरेंट बोलूं तो आप भी सीधा बोलोगे सर F0 330 प्लस 0, क्योंकि ये रेस्ट पर है 330 माइनस 30। तो कहेगा अभी तो किया था, मैंने कहा अभी किया था, अभी होल्ड कर, अभी होल्ड कर, इस सवाल में और भी बाकी है। दूसरा, ये सवाल ना बहुत बेशरम सवाल है, कई बार आ चुका है जे मेंस में। दूसरा, व्हेन कार, व्हेन आफ्टर कार क्रॉसेस द मैन, मतलब ये कार आई इसको क्रॉस करके चली गई, उसके बाद बताओ। ठीक, ओके, मींस मूविंग अवे। अब तू क्या कहेगा, बोले सर अब तो कहानी ये हो गई, ये आदमी है, ये मैं सोचना सर टक्कर मार के निकल गया, आदमी थोड़ा किनारे बचा हुआ है, तेरी तरह हीरो बना हुआ है, सामने गाड़ी आ रही थी, हीरो बना तो फिर यूं चुपके से जा, ठीक है, बच के निकल गया। ठीक, अब ये आगे जा रही है कितने से, 30 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ये भी 30 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये सवाल हो गया। मैंने कहा पता कैसे करोगे, बोले सर ये हो गया ऑब्जर्वर और ये हो गया सोर्स। मैंने कहा ठीक है, अब तुझे फॉर्मूले की कीमत पता चलेगी, क्यों मैंने वो शॉर्टकट तरीका बताया था। बोले सर अब अगर एफ अपरेंट टू निकालोगे, एफ अपरेंट निकालोगे तो सर 100 330 330, सर ऑब्जर्वर तो रेस्ट पर है, अब सोर्स दूर जा रहा है तो सोर्स कोशिश कर रहा है घटाने की, सोर्स की जो हरकत है उसकी वजह से इसको आवाज जो है कम सुनाई देगी, तो कम मतलब इसको कम करना है तो डिनोमिनेटर को बढ़ाना है। खत्म सवाल, बात समझ में आई? तो ऐसे सवाल पूछे जा, अभी सवाल खत्म नहीं हुआ, अभी तीसरा पार्ट बाकी है। तीसरे सवाल में वो ये पूछ लेता कि फाइंड परसेंटेज चेंज इन, अब समझ मेरी बात, वो ये पूछता है कायदे में, ठीक, फाइंड परसेंटेज चेंज इन अपरेंट फ्रीक्वेंसी, ये है सवाल, देख कायदे में ये सवाल है। ठीक, तो आपको शायद ये 9-10 क्लास का फॉर्मूला पता हो। मैं एक चीज अगर तुम्हें बताऊं कि मान लो आज आपके पास 200 रुपए है और कल आपके पास 160 रुपए हो गए, तो मैं आपसे पूछूं कि परसेंटेज चेंज कितना हो गया, तो या तो आप ये बोलो या 200 का 10% होता है 20 रुपए, 200 का 20% होता है 40 रुपए, 40 रुपए कम हो गए, तो इसका मतलब 20% कम हो गए। ठीक, 200 का 20%, 40 रुपए, 40%, 40 मतलब 40 रुपए कम हो गए, मतलब 20% कम हो गए। या फिर इसका फॉर्मूला होता है क्या, सर F1 माइनस F2 बाई F1 इंटू 100, मतलब सर चेंज इन जो भी आएगा, ठीक, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल, सॉरी 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 मैंने उल्टा बोल दिया, फाइनल माइनस इनिशियल, यहां पर उल्टा लिख दिया मैंने, कि सब फाइनल कितना हो गया, इनिशियल कितना था बटे इनिशियल इंटू 100। या तो ये फॉर्मूला याद कर ले, कैसे, सर जी F2 बाद में कितने रुपए हो गए सर 160, शुरू में कितने थे सर जी 200, बटे शुरू में कितने थे सर 200, ठीक, इंटू 100। अगर तू सॉल्व करेगा ये कैंसिल आउट हो गया, देखिए 2 आ गया, ये -40, ये खुद में आ गया -20%, माइनस का मतलब घटना और 20% का मतलब 20% घट गया। तो इसका मतलब अगर तुझसे ये प्रश्न पूछेगा कि बता दे परसेंटेज चेंज इन द अपरेंट फ्रीक्वेंसी बता दे, या परसेंटेज डिक्रीज इन द अपरेंट फ्रीक्वेंसी बता दे, तो बोलेगा कि सर अगर मैं इसको कह दूं कि सर ये इसको मैं F2 कह दूं और इसको मैं F1 कह दूं, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि F2 माइनस F1 बटे F1 इंटू 100 इज द आंसर। ये सवाल तुम्हें देखने के लिए मिलेगा, बहुत देखने के लिए मिलेगा, मैं भी दिखाऊंगा तुम्हें इस सवाल को, लेकिन इस सवाल में याद रखना है तुम्हें कि कैलकुलेशन है, इसलिए सुकून से करना, आराम से करना। सारी बात समझ में, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। चल जल्दी से इसको नोट कर ले बेटा, जल्दी लिख लिया। चलो इसके बाद जैसे और क्वेश्चन देखो ध्यान से, मैं ऐसे बोलूं भाई यहां पर एक घर है, ठीक है भाई, यहां पे एक घर है, ठीक, घर के ऊपर आपने यहां पे जो है एक शायरन भोपू टाइप बजा दिया, जिसमें मैंने बोल दिया उसकी फ्रीक्वेंसी है F0 बराबर 100, ठीक है सर। यहां पर एक दूसरा घर है, सवाल देखो सवाल कैसे पूछे जाएंगे, बोले ठीक है, मैंने बोल दिया भाई यहां पर सपोज दूसरे की जो फ्रीक्वेंसी है वो FB बराबर मैंने बोल दी थोड़ी देर के लिए 110, ये मैंने बोल दी 100, इसको मैंने बोल दिया 110, या दोनों 100 ही ले लेते हैं, कैलकुलेशन आसान नहीं की।
ठीक है सर। और यहां भाई साहब तू है और तू जा रहा है इधर, सपोज तेरी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड मैंने बोल दिया 330 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो एफ नॉट है, ये फ्रीक्वेंसी, ये ए घर है, ये बी घर है, ये एफ है और ये एफ भी है। अब सवाल ये आता है कि यहां से जो साउंड पल्स गई होगी उसकी ये बंदा कितनी फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा। कर लोगे, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है। ठीक, अगर मैं लिखूं यहां पर एफ डैश, एफ डैश का मतलब समझ लो, इसको ये कितना डिटेक्ट करेगा, तो आप बोलोगे सर एफ नॉट 330 दे दिया तो भैया 330 लिखना पड़ेगा। 330, ऑब्जर्वर ऊपर दूर जा रहा है, घटाने की कोशिश, सोर्स नीचे रेस्ट पर है, ये घर है तो ये रेस्ट पर हो गया और ये भी रेस्ट पर हो गया। मैंने कहा ठीक है, 330 प्लस 0, मतलब इसके द्वारा जो पल्स गई होगी उसको ये इतनी फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा। बिल्कुल उसी प्रकार यहां पे भी एक सोर्स है, इस सोर्स से भी इधर जाहिर सी बात है वेव आ रही होगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो ये डिटेक्ट करेगा एफ बी, उसको मैं एफ बी डैश कह लेता हूं, दैट विल बी इक्वल टू 330, सॉरी 100, 330 ऊपर 330 नीचे, सोर्स है रेस्ट पर 0, ऑब्जर्वर खुद इसकी तरफ जा रहा है, मतलब बढ़ाना चाह रहा है। खत्म कहानी, हो गया सवाल। अब इसी सवाल को एक दूसरे कंसेप्ट से जो है मिक्स कर देगा। एक आपने जो है एक नाम सुना होगा बीट, ठीक, तो बीट को तो हम बीट वाले आर्टिकल में पढ़ते हैं, लेकिन अभी मैं हल्का सा आपको रिवीजन करा दूं, बस बिना दिमाग लगाए, बिना मैथमेटिक्स को फोकस किए, बस ये बात समझ लो कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक सोर्स है यहां पर जिसकी फ्रीक्वेंसी है 400 और एक दूसरा सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 405, और यहां पर अगर तू सपोज ऑब्जर्व कर रहा है तो इधर से जो साउंड आया उसकी फ्रीक्वेंसी थी 400 और इधर से जो साउंड आया उसकी फ्रीक्वेंसी थी 405, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना उसी को बोलते हैं हम लोग बीट। बीट बोल देते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं। मतलब अभी के लिए तेरे को ये याद रखना है, बस केवल इतनी भी नहीं याद क्या, ऑल्दो शायद तूने कहीं ना कहीं इस बारे में पढ़ा भी हो कि सर एक की फ्रीक्वेंसी, अगर एक सोर्स से फ्रीक्वेंसी, सपोज एक सोर्स है, सोर्स से वेव आई, उसकी फ्रीक्वेंसी f1 है और दूसरे सोर्स से फ्रीक्वेंसी आई, उसकी फ्रीक्वेंसी f2 है, तो दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, बीट या बीट फ्रीक्वेंसी, और मॉड ले लेते हैं, मतलब बड़े में से छोटा घटाते हैं। खत्म कहानी, ठीक, ओके। अब बीट के सवाल यहां पे, बीट में घबराना नहीं है, बस केवल घटाना है, f1 माइनस f2 करना है, बस खत्म कहानी। ठीक, तो मैं अगर अब आपसे पूछूं, मैंने कहा भाई ये बता दे क्या ये बंदा बीट ऑब्जर्व करेगा, बोले जी बिल्कुल करेगा। बोले क्यों, बोले जी इधर से तो उसको फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट हुई एफ बी डैश, इस इधर से जो साउंड वेव आ रही है, इधर से जो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट हुई है वो कितनी डिटेक्ट हुई है, एफ बी डैश। सर दोनों को घटा दो, यही हो जाएगी बीट, या तो बीट बोल दो या बीट फ्रीक्वेंसी बोल दो, बात एक ही है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। और हमारी बात, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है, ध्यान से देखो। मैंने बोला भाई सपोज एक क्वेश्चन है, ये गाड़ी है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, यहां पर भोंपू है, मैंने कहा ठीक है, और ये दीवार है, ठीक है, और यहां पर एक बंदर है, ठीक है। मैंने बोला क्वेश्चन में कि होगा क्या, सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है और ये आगे जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से, और एफ नॉट और वेलोसिटी ऑफ साउंड मैंने बोल दिया 330 है। बोले ठीक है, यहां पर क्या है, सपोज यहां पर एक आदमी है, इसी पर ही, यहीं पर आदमी है, अब क्या होगा। बोले सर गाड़ी इधर जा रही है, मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मैं अगर पहला प्रश्न पूछूं कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय मंकी, बंदर ने कितनी फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करी, तो आप बोलोगे सब पल्स जाएगी और ऐसे डिटेक्ट करेगा, दैट इज इक्वल टू एफ नॉट, सब बी डब्ल्यू 330 माना था, 330, ठीक है सर, ओके। उसके बाद सर ये सोर्स है, सोर्स खुद इसकी तरफ जा रहा है, और जो सोर्स इसकी तरफ जा रहा है मतलब बढ़ाना चाह रहा है, और बंदर जो है वो ऑब्जर्वर है, वो रेस्ट पर है। मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपने कर लिया। अब इसके बाद अब क्या होगा, क्या यहां पर रिफ्लेक्शन भी होगा वेव का, जाहिर सी बात है रिफ्लेक्शन तो होता ही है, ये तो हम लोग ने 10th क्लास में पढ़ा था, लाइट का भी रिफ्लेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, एंगल आई बराबर एंगल आर, ठीक। वेव ऑन स्ट्रिंग में भी रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, तो साउंड का भी तो रिफ्लेक्शन होगा कि यहां से गई और पल्स लौट के वापस आई। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, तो टकरा के जब ये वापस आएगी पल्स, और जब वापस इस आदमी को डिटेक्ट होगी, ये जो आदमी है,
ठीक, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल डिटेक्ट होगी। तो इस आदमी के लिए सोर्स कौन हो गया? दीवार कह ले या बंदर कह ले, बात एक ही है। या तो तू मंकी कह ले या वॉल कह ले। अब आदमी को तो ये लगेगा ना कि गई टकरा के वापस आई। ये आप सुनते हो ना, कभी खड़े हो जाओ पहाड़ के सामने या कभी किसी दूर कोई बिल्डिंग है उसके सामने। अब तो कम देखने के लिए मिलता है क्योंकि अब ज्यादा क्राउड बढ़ गया है। बचपन में तो हमें खूब ऐसे देखने के लिए मिलता था, हम यहाँ से चिल्लाते थे और आवाज टकरा के वापस आती थी, अपनी आवाज सुनाई देती थी। हमने यहाँ से चिल्लाया, आवाज गई, टकरा के वापस आई। तो आप इको भी बोलते हैं इसको, गई टकरा के वापस आना। ठीक, अब भी मिल जाता है देखने के लिए। पहाड़ों वाले में एरिया में जाओगे तो अच्छे से चिल्लाओगे तो आवाज टकरा के वापस आती थी। तो इसी प्रकार का केस यहां पर हो रहा है। वेव गई, टकरा के वापस आई। तो जब टकरा के वापस आई तो इसके लिए तो ये सोर्स हो गया ना। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय मैन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम वॉल, साउंड वेव। मतलब साउंड वेव जो है रिफ्लेक्ट हो गई वॉल से। अब बताओ ये फ्रीक्वेंसी कितनी डिटेक्ट करेगा? तो भैया आदमी जो इसके ऊपर चल रहा है वो कहेगा जी मेरे लिए तो यही सोर्स है। मतलब केस तेरा ऐसा हो गया कि कहेगा भैया ये रहा आदमी जो खुद आगे जा रहा है, कितने से? 30 मीटर पर सेकंड से। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। और ये क्या है भैया? दीवार है। और दीवार ही एक तरीके से सोर्स हो गई है और इसको ये नीली वाली पल्स ऐसे मिल गई है। परंतु दीवार जो सोर्स थी, ये दीवार जो है तेरी सोर्स हो गई है, वो खुद कितनी फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट कर रही है? एफ वॉल। इसको मैं एफ वॉल कह देता हूं। ठीक, उसने इतनी डिटेक्ट करी, वही तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आई। तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? एफ वॉल इंटू 330। अब सर, अब इसके लिए सोर्स तो हो गया दीवार, ये वॉल सोर्स हो गया, तो सोर्स तो रुका हुआ है, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। और सर अब ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर खुद जा रहा है, खुद जा रहा है, खुद जा रहा है, खुद जा रहा है, 30 से जा रहा है, तो इसका मतलब ये बढ़ाना चाहेगा +30। खत्म कहानी। ये आपकी क्या आ गई? ये आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई जो वो डिटेक्ट करेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन यहां पे पूछे जाते हैं। अच्छा, बीट भी पूछ लेगा यहां पर। मैं कह दूं भाई ये सपोज एफ डबल डैश है, तो बता आदमी क्या बीट फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा? बोले बिल्कुल करेगा। क्यों? बोले आदमी इसके ऊपर बैठा हुआ है, गाड़ी के ऊपर, तो भोंपू और आदमी के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो भोंपू से पल्स निकली F0 की, तो आदमी को पल्स मिलेगी F0 की। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा समझ आदमी ने भोंपू पकड़ रखा है, तो एक फ्रीक्वेंसी तो उसे डायरेक्ट मिल गई। एक फ्रीक्वेंसी वो मिली जो टकरा के वापस आई। कैसे? पल्स गई, दीवार से टकराई और वापस आई। जब टकराने के बाद उसको वापस मिली तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी डिटेक्ट हुई? एफ डबल डैश। तो इसका मतलब आदमी को 2 फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट हो रही है, एक F0 और एक एफ डबल डैश। आप दोनों का डिफरेंस ले लो, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? बीट। हो गया सवाल। आ रही बात समझ में? क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें इसका लेवल थोड़ा और राइज करते, पहले उसको नोट कर फटाक से जल्दी से लिख लिया। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन और है, स्क्रीन को पॉज करें, इस क्वेश्चन को लिखें, सॉल्व ना करें, बस लिख लें, स्टेटमेंट लिख लें। चला जाओ। मैंने यहां पे सवाल ले लिया है। एक और क्वेश्चन, एक कार है, फ्रीक्वेंसी F0 दे दी है, 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, यहां पर एक आदमी है 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, दीवार है रुकी हुई है। पहला प्रश्न, द फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय मंकी। मंकी मतलब बंदर यहां पर है, ठीक, वो वहां पे फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट कर रहा है। दैट मींस फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय मंकी बोलो या फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय बॉल बोलो, वो सेम ही है। उसको मैंने F1 बोला, तो ये सवाल तेरा वही हो गया जो थोड़ी देर पहले किया था। इसके लिए सोर्स तो हो गया F0 320। मैंने यहां पे लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ वेव आपको लेनी है 320 मीटर पर सेकंड। ठीक है सर। और सर जो ऑब्जर्वर है वो रुका हुआ है और सोर्स उसकी तरफ आ रहा है 10 से। ठीक है भाई साहब, पहला चीज। दूसरा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान कर ले क्या है? पक्का? नहीं, तूने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। ऐसे ही रहने दो उसको, इसका आगे सॉल्व मत करो, इसको ही रहने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय मैन डायरेक्टली। आदमी कितनी फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा? तुम बोलोगे सर F0 320। ऑब्जर्वर दूर जा रहा है 20 से और ये खुद दौड़ा दौड़ा आ रहा है 10 से। ठीक है भाई, इसको सॉल्व मत करना, ऐसे ही रहने देना बस, ऐसे ठीक है। ठीक है, ठीक है सर, ओके। ये बढ़वाना चाह रहा होगा तो यह माइनस, ये भी घटाना चाह रहा होगा तो माइनस। उन्हें वाला फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय मैन आफ्टर रिफ्लेक्शन, भैया ये बात भी होगी। क्यों? बोले सर जी देखो ऐसे भी तो होगा कि एक पल्स जाएगी यहां और टकरा के वापस मिलेगी आदमी को। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, आदमी को वापस मिलेगी। अगर आदमी को वापस मिलेगी तो आप बोलोगे कि सर जी देखो सीधी सी बात है, इसके लिए सोर्स हो गया ये बॉल, मतलब ये जो एफ बॉल है, दैट मींस एफ बॉल
इंटू 320 320। और सर ये सोर्स हो गया, सोर्स इज एट रेस्ट, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो उसको फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई सुनाई दी। इसका मतलब इस आदमी को दो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट होगी, एक सफेद वाली और एक लाल वाली डायरेक्टली। ठीक, तो डायरेक्टली वाली कौन सी हो गई? ये। इसको अगर मैं कह दूं थोड़े के लिए एफ डैश है, और इसको मैं या कुछ और कह देते हैं, इसको मैं F2 कह दूं और इसको मैं F3 कह दूं, तो इसका मतलब आदमी जो बीट फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा, इधर से फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट हुई उसको F2 और उधर से डिटेक्ट हुई उसको F3, दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द बीट फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय मैन। जैसा कि आपने देखा, इट इज प्योरली टोटली डिपेंड्स ऑन फॉर्मूला, फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल होते हैं। इसमें कभी कुछ एक्सटेंडेड सवाल और आ जाते हैं कि मान ले तूफान आ गया, मीडियम इज ऑल्सो मूविंग, ऐसा भी सवाल आ जाता है। मतलब मीडियम खुद मूव कर रहा है, जैसे हवा आ गई, पल्स आ गई, पल्स तो जा ही रही है, हवा भी मूव करना शुरू कर दी। ठीक, तो जो बेसिकली जो मीडियम उसको कैरी करके जा रहा है वो खुद मूव कर रहा है। तो इन दैट केस करना कुछ नहीं है, आपको वेलोसिटी ऑफ वेव को लिखना है VW प्लस माइनस VM, बस खत्म। आपको याद रखना है कि सपोज हवा चला दी किसी ने, तो कुछ नहीं करना, वेलोसिटी ऑफ वेव चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ वेव विल बी द VW प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मीडियम। प्लस माइनस मतलब मैंने कहा तू इसको ऐसे समझ, अगर सपोर्टिंग है, अगर हवा सपोर्ट कर रही है तो प्लस इस्तेमाल करो, और हवा अगर अपोज कर रही है, ठीक, तो उसको क्या कर दे, माइनस इस्तेमाल कर दे। जैसे कि मैं यही सवाल अगर तुमसे पूछूं, यही क्वेश्चन मैंने बोला थोड़ी देर के लिए, मैंने बोला भाई एक सवाल ये वाला जो सिंपल अभी सवाल लिया था मैंने, ये आदमी ये इधर जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, और मैंने बोला इधर एयर चल रही है, एयर, और एयर की जो वेलोसिटी है वो मैंने 10 मीटर पर, 10 नहीं कुछ और रखते हैं ताकि डाटा, मैं डाटा इसलिए खराब ले रहा हूं ताकि तू पहचान पाए डिफरेंस को। ठीक, तो कुछ और ले लेते हैं, 10 ही ले लेता हूं, चल 10 मीटर पर सेकंड, एयर भी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। और यहां पर तेरा कौन है भाई साहब? यहां पर ऑब्जर्वर है जो जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, तो डरने की जरूरत नहीं है सवाल में, ये 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और ये वॉल है। तो पहला प्रश्न, फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय वॉल कितना होगा? सर जी F0, मैंने कहा ठीक है F0 हो गया। तब BW वैसे तो होता 300, यहां पे लिख देता हूं वेलोसिटी ऑफ साउंड, मैंने बोल दिया 320, तो अगर हवा रुकी होती तो 320 से जाता, अब मीडियम खुद उसको लेके जा रहा है 310 से, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 330। अच्छा 330, ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये होती कहानी। ठीक है सर, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ठीक है, अगर आदमी के लिए पूछते तो आदमी के लिए अगर फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय मैन पूछता, मैन डायरेक्टली, तो आप क्या बोलते? बोले आप पल्स देखो, पल्स ऐसे मूव करेगी तभी तो इसको मिलेगी ना, पल्स जिधर मूव कर रही है मीडियम भी उधर ही मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऐड कर देनी है। ये सवाल अक्सर अब तक पूछा तो नहीं गया आज तक कहीं भी, तो बस आपको बस याद रखना है कब जोड़ना है कब घटाना है, आज तक नहीं पूछा गया इस टाइप का सवाल, ना जेईई मेंस ना जेईई एडवांस में। ठीक, ओके, तो कोई बात नहीं, तो आप क्या लिखोगे सर? F0 330, सर ऑब्जर्वर दूर भाग रहा है 20 से, और सोर्स इसकी तरफ आ रहा है 10 से। और आगे बात, हां अगर मैं ये कहता कि फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय मैन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम वॉल, तो अगर ये F वॉल में कह दूं तो मतलब पल्स ऐसे गई और टकरा के जब वो वापस आ रही होगी, तो जब ये पल्स पीछे आ रही होगी तो साउंड तो पीछे आना चाह रहा है लेकिन मीडियम आगे जा रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी अपोजिट होगी। तो अब आपको जो है वेलोसिटी माइनस वाली माननी, मतलब घटाना पड़ेगा, मतलब समझ रहे हैं, एक सेकंड में साउंड पीछे आया 320 और मीडियम खुद आगे चला गया 10, तो इसका मतलब 310 होगी ना। तो इन दैट केस आप सीधा आंसर लिखोगे सर सोर्स की फ्रीक्वेंसी तो होगी दीवार की फ्रीक्वेंसी 310, सोर्स इज एट रेस्ट, सोर्स कहां पर है भैया? रेस्ट पर है, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन, सॉरी टुवर्ड सोर्स, खत्म कहानी। बस ये है, आप देख रहे मैंने इतने सारे सवाल करा दिए, बहुत सारे सवाल करा दिए मैंने, यहां पे ऑलरेडी कम से कम 30-40 सवाल की PDF लगा दी है, जितने जेईई मेंस पे सवाल आए हुए थे, आप उन सारे सवालों को ट्राई कीजिएगा, सब मजेदार हैं, सारे सवालों पे यही फॉर्मूला लगेगा, मैंने क्लास में ही ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिस करा दी है, आपको खूब सारी प्रैक्टिस करा दी है, आपको बस यही लगाना है। बस एक केस हो रह गया, मान ले किसी एंगल का केस होता,
इसी एंगल का मतलब मैं तुझसे कहता हूं भाई साहब ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, बोले ठीक है सर ये सोर्स है ये ऑब्जर्वर है। अब मैंने कहा अब अगर मैं ऐसा बोलूं, ध्यान से देखना, कि इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, ठीक है। अब हुआ ये, सपोज सोर्स भाग रहा है इधर V1 से और ऑब्जर्वर भी भाग रहा है इधर V2 से, दोनों इधर उधर भाग रहे हैं, दोनों के दोनों किसी एंगल पे भाग रहे हैं। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक, इसको नीचे कर ले। तो ये वाला एंगल अगर θ1 है, ये वाला एंगल अगर θ2 है, तो ध्यान देने वाली बस बात तेरे लिए ये है कि सर इसका जो इधर वाला कंपोनेंट होगा ना V2 cos θ2, इसका जो इधर वाला कंपोनेंट होगा ना V1 cos θ1, ये दोनों जो कंपोनेंट है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, इन्हीं की वजह से तो रिलेटिव मोशन हो रहा था, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, इन्हीं वेलोसिटी की वजह से ही हमारा सेपरेशन चेंज हो रहा था, या फिर इन्हीं की वजह से ही जो है हमारा डॉपलर इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा था। तो बस तुझे यही वेलोसिटी का इस्तेमाल करना है, तो सीधा लिख देगा एफ अपरेंट बराबर सेम रिजल्ट वहां पे क्या था, एफ नॉट वी डब्ल्यू प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर में क्या लिख दोगे, V2 cos θ2 और यहां पर V1 cos θ1, खत्म कहानी। अब सब प्लस का माइनस दूर जा रहा है तो ये हो जाएगा माइनस, और ये करीब आ रहा है तो ये हो जाएगा माइनस, मतलब सेम केस हो जाएंगे, सेम एज इट इज, बस आपको वो वाली वेलोसिटी लेनी है जो उन दोनों को लाइन जोड़ने की तरफ है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सवाल कर रहा हूं, जैसे कि एक छोटा सा सवाल मैं तुझसे ले लूं, मैंने बोला भाई साहब सोर्स जो है वो इधर भाग रहा है 20√2 से, ठीक है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और ऑब्जर्वर तेरा यहां पर है, ऑब्जर्वर इधर भाग रहा है 40√2 से, और ये वाला एंगल मैंने दे दिया 45 डिग्री, इसको मैंने बोल दिया एफ नॉट है। तो बताओ एफ अपरेंट कितना होगा, तो सीधा बोलेगा सर एफ अपरेंट बराबर एफ नॉट वेलोसिटी ऑफ वेव। अब बोले सर ये इधर इसका कंपोनेंट इधर कितना है 40, और इसका कंपोनेंट इधर कितना है 20। बोले भैया मुझे इससे लेना देना है, सर ऑब्जर्वर 40 से करीब आ रहा है तो 40 जोड़ दो, सोर्स भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो माइनस घटा दो, खत्म सवाल, खत्म क्वेश्चन। बात समझ में आई, ठीक। और इसमें बेस बहुत सवाल बहुत आसान होते हैं, ठीक, पहले इसको नोट करें, फिर मैं आपको कुछ जेई एडवांस वाला क्वेश्चन बताता हूं, आप देखोगे तो हंसोगे कि जेई एडवांस भी ऐसे सवाल पूछ लेता है क्या। नोट कर लो बेटा जल्दी से, ये नोट कर ले, ये नोट कर लो, यहां पे खोपचा बना के लिखना, अगर हवा ने सपोर्ट किया तो प्लस लिखना है, अपोज किया तो माइनस लिखना है, ठीक, ये नोट कर ले जल्दी से, इन पॉज नोट इट, और ये भी नोट कर ले, लिख लिया, ठीक। एक सवाल देख मैंने यहां पे लिखा है, एक सोर्स S1 है उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी F1 है, दूसरा सोर्स S2 है उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी F2 है, यहां पर एक ऑब्जर्वर है जो इस तरफ इस लाइन की तरफ जा रहा है, ठीक, ठीक है सर। हो सकता है ये एंगल सेम दे रखा हो सकता है अलग अलग दे रखा हो, ऐसे मेरा मन किया था सेम लेने का, सेम दे दिया तो फिजिक्स और आसान हो जाएगी, अलग अलग भी दे दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक, ठीक है सर, ओके। मान ले सपोज मैंने एंगल दे दिया 37 डिग्री, ये वाला एंगल मैंने दे दिया 53 डिग्री इस इंस्टेंट पर, ठीक है सर, इस इंस्टेंट पर आपने वेलोसिटी दे दी है, ठीक, ठीक है सर, ओके। अब मैं तुझसे पूछूं, सपोज ये ऊपर जा रहा है एग्जाम्पल के तौर पर 10 मीटर पर सेकेंड से, मैं चाहता हूं कि S1 के द्वारा F1 डैश कितना डिटेक्ट होगा, F1 अपेरेंट, आप सीधा बोलोगे F नॉट 320 सोर्स इज एट रेस्ट, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है 10 से, तो इधर कितने से जा रहा है 10 cos 37 8, ठीक। मैं अगर इसके द्वारा पूछूं भाई, इसके द्वारा बता दे F2 अपर हैंड, इसके द्वारा फ्रीक्वेंसी कितनी डिटेक्ट करेगा, सर वो इधर 10 से जा रहा है तो इधर कितना जाएगा 10 cos 53 से, मतलब F2 320 और इसकी तरफ जा रहा है, तरफ सोर्स की तरफ जा रहा है, बढ़ाने की कोशिश करेगा कितने से 6 से, खत्म कहानी। आगे बात समझ में, बस ऐसी वैल्यू, मतलब मुझे उस वेलोसिटी से मतलब है जो वेलोसिटी सोर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की तरफ है। तो खोपचा बना के लिख ले कि अगर अलग किसी, लिख ले अगर किसी एंगल पर सोर्स या ऑब्जर्वर मूव करे, अगर किसी एंगल पर सोर्स या ऑब्जर्वर मूव करें तो वेलोसिटी के कंपोनेंट सोर्स और ऑब्जर्वर को ज्वाइन करने वाली लाइन की तरफ ले लो। तो वेलोसिटी के कंपोनेंट सोर्स और ऑब्जर्वर को ज्वाइन करने वाली लाइन की तरफ
ले लो और उसी से डॉपलर इफेक्ट करवा दो। क्लियर है भाई साहब? नोट कर ले भाई साहब, उसी से डॉपलर इफेक्ट करवा दो। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा एक चीज और है कि सर ऐसे कौन सा केस हो सकता है कि डॉपलर इफेक्ट ना हो। केसेस फॉर नो डॉपलर इफेक्ट। केस नंबर 1, मैं बोलूं सोर्स भी आगे वी नॉट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, ऑब्जर्वर भी आगे वी नॉट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो आप बोलोगे सर यहां पर डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा, नो डॉपलर इफेक्ट। ठीक ठीक है, क्यों? रिलेटिव मोशन नहीं है। दूसरा केस, सर ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा? मैंने कहा सर जी देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक सर्किल हो और सोर्स हमारा यहां पर हो, सेंटर पर सोर्स हो, और ऑब्जर्वर जो है वो हमारा ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा हो, ऐसे, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी हर इंस्टेंट पर, वो वेलोसिटी सोर्स और ऑब्जर्वर को ज्वाइन करने वाली लाइन की तरफ ही होगी। इसका मतलब इधर कोई कंपोनेंट ही नहीं आया, तो यहां पर भी आप बोल सकते हो यहां पर भी कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं आएगा। समझ लो बात? भाई इधर है, ठीक इस तरफ है, तो इस तरफ है, तो भाई साहब जाहिर सी बात है ऐसे 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 घूम रहा है वो, तो अगर वो इधर है तो इधर तो कोई कंपोनेंट आया ही नहीं ना उसका, तो इसका मतलब इस तरफ वेलोसिटी 0, ये ऑब्जर्वर है, तो बात कहानी सेम हो गई। ठीक, नेक्स्ट तीसरा केस, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सोर्स तेरा रेस्ट पर हो, मैंने कहा ठीक है, और यहां ऑब्जर्वर हो, वो दूर भाग रहा हो और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। मतलब ऑब्जर्वर इतनी तेज भाग रहा हो, इतनी तेज भाग रहा हो कि भाई साहब हुआ ये कि ऑब्जर्वर बहुत दूर भाग गया, और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी के साथ तेज हो गई, मतलब साउंड निकला तो पल्स निकली, तो पल्स वो उसको पकड़ ही नहीं पाई, ऑब्जर्वर तक पल्स पहुंच ही नहीं पाई। तो जब पल्स पहुंच ही नहीं पा रही क्योंकि ऑब्जर्वर इतनी तेज दौड़ा, वो बहुत तेज दौड़ा, पीछे से पल्स आ रही है मगर पल्स उस तक पहुंच ही नहीं पाई, तो इसका मतलब यहां पर भी आप बोल दोगे कि सर यहां पर भी हमको कोई भी डॉपलर इफेक्ट डिटेक्ट नहीं होगा। बात समझ मारी है? ठीक, नोट कर ले जल्दी फटाक से, तीनों पॉइंट लिख लिया? चलो ठीक, बस इतना ही है, इसको नोट्स में लिख लीजिएगा। इसके बारे में आप चाहो तो पढ़ सकते हो एचसीबी में, सोनिक बूम, ठीक है, इसमें गड़गड़ 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 की आवाज सुनाई देती है, ठीक है, कि अगर जो है ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, ठीक मान के चलो जो बहुत ज्यादा हो जाए, किससे भाई साहब? सोर्स से बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक, तो ये बेसिकली कहानी है, सोर्स से नहीं साउंड से बहुत ज्यादा हो जाए, मतलब समझ लो पल्स निकली तो साउंड उसको पकड़ ही नहीं पा रहा है। क्लियर है? तो खैर इसके बाद जो है आई थिंक मैंने सारी चीजें यहां पर डॉपलर इफेक्ट फॉर द फ्रीक्वेंसी कवर कर दिया है। अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे यहां पर मिलेंगे अभी करने के लिए। तो फाइनली डॉपलर इफेक्ट फॉर द फ्रीक्वेंसी आपका ये समाप्त हुआ। अभी फ्रीक्वेंसी वाला हुआ है, ठीक है, डॉपलर इफेक्ट एक वेवलेंथ का और है, वो भी छोटा सा 5 मिनट का, उसको थोड़ी देर के बाद देखेंगे। उससे सवाल थोड़े से नहीं, बहुत ही कम आते हैं। मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो आपको देखने के लिए मिलेंगे साउंड वेव में, अगर मैं बात करूं साउंड वेव में सबसे ज्यादा सवाल 70% 60% सवाल आपको साउंड वेव में डॉपलर इफेक्ट के देखने के लिए मिलते हैं। ठीक, तो डॉपलर इफेक्ट थ्योरेटिकल में इतना ही था, बिलीव मी मैंने जितना करा दिया आपको उतने की बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आप कहीं गलती करोगे तो वो है आपकी कैलकुलेशन, खत्म कहानी। जैसा कि वेव में हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करना सीखते हैं, अगर आपको फॉर्मूला बढ़िया तरीके से अप्लाई करना आ गया तो इसका मतलब पूरा वेव आपके कंट्रोल में हो जाएगा। ऐसे ही आपका डॉपलर इफेक्ट है, जिसमें जो फॉर्मूला था, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है, और फिर हम लोग अब थोड़ा सा देख लेते हैं पीवाईक्यूज पे, ताकि आपको भी भरोसा हो जाए कि भाई हाँ सर जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे पीवाईक्यूज फॉर्मूला ओरिएंटेड ही पूछे जाते हैं, चाहे वो जेई मेंस के पीवाईक्यू है, जेई एडवांस के पीवाईक्यू है। ठीक, तो क्या फॉर्मूला था भाई साहब? एफ अपरेंट इक्वल टू एफ नॉट, ठीक, वी डब्ल्यू मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव विच इज साउंड, प्लस माइनस ये वी एस, ये पी, ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स, और ऊपर कौन था? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ये ही फॉर्मूला है बस, केवल इसी में ही सारे के सारे केसेस है। तो जितने मैंने आपको पढ़ाए हैं अभी तक, जितने केसेस, बढ़िया तरीके से आपको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि बिलीव मी जितने भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे पीवाईक्यू, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं से ही देखने के लिए मिलेंगे। और सपोज कहीं उटपटांग वाला केस है, उटपटांग मतलब कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, मान ले भाई साहब ये सपोज ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर इधर भाग रहा है, ये तुम्हारा सोर्स है, सोर्स सपोज इधर भाग रहा है, तो आपको क्या करना है? दोनों को एक लाइन से कनेक्ट कर लेना है, ये वाला एंगल θ1 और ये वाला एंगल θ2, तो इनके कंपोनेंट लाइन की तरफ ले लेने हैं, और वर्टिकुलर वाले जो कंपोनेंट उसको भूल जाना है, जो लाइन की तरफ वाले कंपोनेंट्स होंगे वही आपको क्या देंगे मेरे भाई? डॉपलर इफेक्ट देंगे। क्लियर है? तो चलो अब एक काम करते हैं, मैं जल्दी से आपको जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं, कुछ मैं सॉल्व भी करा दूंगा, जे में जे एडवांस। वैसे तो भाई देख बहुत सारे थे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने एक काम किया इसमें से, तकरीबन अगर मैं बात करूं
कम से कम 40 पीवाईक्यू तो मैंने इसमें ले लिए पिछले 2-3 सालों में, तू खुद सोच। ठीक है, तो अब क्योंकि ये जेईई मेंस से हट चुका है, ठीक है, जेईई एडवांस में है, तो मैंने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे अटैच कर दिए हैं। अब आप देख लीजिएगा, आपके पास जितना समय हो उस समय के हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा सारे क्वेश्चन, 40 सवाल बहुत होते हैं, लेकिन किसी का मन कर रहा है कि 10 करना तो तू 10 कर ले, किसी का मन है 15 तो 15 कर ले, किसी का 20 तो 20 कर ले, किसी के बाद कुछ करने के लिए नहीं बचा, कह रहा मैं तो 40 के 40 करूंगा, तो भैया 40 के 40 कर ले तू, ठीक है। तो ये है, तो दिस इज स्ट्रिक्टली फॉर द जेईई एडवांस। तो ये जेईई एडवांस के लिए आप बढ़िया तरीके से इनके जो पीवाईक्यूज हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं। अब पीवाईक्यूज जेईई मेंस में ज्यादा आए हुए हैं, क्योंकि जेईई एडवांस आप जानते ही हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां पे देखने के लिए कम मिले हैं, फिर भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। आप बस एक आइडिया ले लो, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, उड़ने वाला ट्रेन, सही है ना, हाँ, एक सवाल ये, जैसे एक ट्रेन है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी, अप्रोच द ऑब्जर्वर, ले भैया ट्रेन है, ले भाई साहब ये इधर भाग रही है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी देगी, 330, प्लेट फाइंड स्पीड ऑफ 66, ले भाई साहब 66 से भाग रही है, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर, पता कितना सिंपल सवाल है, एफ अपर एंड, ठीक है, क्या लिखोगे, एफ नॉट 320, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है, 330 बटे 330, अब क्या करो, ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, प्लस 0, ये इसकी तरफ आ रहा है तो बढ़ाने की कोशिश करेगा, -66, सॉल्व करने का काम बेटा आपका, इसके बाद कैलकुलेशन रहेगी, ठीक है, लेकिन आप संभालेगो। नेक्स्ट अगला सवाल, जैसे उन वाला पर्सन ऑब्जर्विंग 2 मूविंग ट्रेन ए एंड बी रीचिंग टू द ट्रेन एंड बी इज लीविंग विद इक्वल स्पीड, ले भाई साहब यहाँ पर है एक बंदा, इस सपोज एक ऑब्जर्वर यहाँ पर है, एक ट्रेन आ रही है और एक ट्रेन जा रही है, ले भाई साहब, ठीक है, क्या बोला उसने बोला भाई साहब ये 30 से आ रही है और ये 30 से जा रही है, ठीक है, इसको ए कह ले, इसको बी कह ले। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बोथ ट्रेन एमिट द साउंड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 30, ठीक है, तीनों की फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज है, 30 नहीं 300 है, अप्रोक्सीमेट डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब इसको बीट सुनाई देगी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साहब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी डिटेक्ट होगी, तो वो आप लिख सकते हो, एफ नॉट कितना है 300, स्पीड ऑफ साउंड कितना है 330, ठीक है, ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, ये इसकी तरफ आ रहा है -30, और ये दूर जा रहा है, ये एफ डैश से हो जाएगा, उसी प्रकार एफ डैश भी आप निकालोगे, 300, 330 और 330, वो दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है तो मतलब घटाने की कोशिश करेगा, मतलब +30 और ये माइनस, ये +0, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी लिख लो ऊपर तो 0 है। अब दोनों को घटा दे, तेरा आंसर आ जाएगा। सेम पैटर्न पर सवाल है, सेम पैटर्न पर सवाल है। अब ये मेरी मेहनत नहीं रही बेटा, मेरी मेहनत समाप्त हुई, जो मैंने आपको बढ़िया तरीके से ये आर्टिकल समझा दिया। अब आपकी मेहनत है कि आप पेन चलाओ, फॉर्मूला अप्लाई करो, लास्ट तक कैलकुलेशन के साथ फाइट मारो और फिर आखिरी में फाइनल आंसर निकालो, ठीक है। सारे सवाल आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे, देख ले, ए पर्सन ड्राइविंग कार एट द कांस्टेंट स्पीड इतना मीटर अप्रोचिंग वर्टिकल वॉल, देख यहाँ पर बोला भाई साहब एक वर्टिकल वॉल है, यहाँ से एक आदमी है, वो इधर जा रहा है, 15 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है। उसने बोला, उसने जो फ्रीक्वेंसी नोटिस किया है 40 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चेंज नोटिस की है, उसने बोला फ्रीक्वेंसी बता दो कितनी होगी। मान ले भैया फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, तो यहाँ पे एक बंदर बैठा दे, बंदर, ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, ये कुछ डिटेक्ट करेगा, मान ले वो F1 डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है, F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F1 की वैल्यू हो जाएगी एफ नॉट, और वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है, अरे भाई 30 ना होगी यार, 1 मिनट, 30, स्पीड ऑफ साउंड 30, ओहो यहाँ तो हो गया, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि 30 थोड़ी ना होती है, मेरे हिसाब से 330 होती है ना, तो इसको अभी हटा दो, ठीक है, इसको अभी हटा दो, क्योंकि हो सकता है फिर यहाँ पे आंसर आपका मैच ना करे, ठीक। मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ, वहां से आप समझ लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक, ठीक है भाई साहब, वेलोसिटी ऑफ वेव हो गया, आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते, और नीचे वेलोसिटी ऑफ वेव हो गया, सोर्स जो है वो अब इसकी तरफ दौड़ा दौड़ा आ रहा है, तो -15 और ये रेस्ट पर है 0, तो बंदर ने डिटेक्ट करी F1, अब क्या होगा, अब रिफ्लेक्ट हो गए, फिर वापस आएगी, तो अब आदमी यहाँ पे डिटेक्ट करेगा F2 कितनी डिटेक्ट करेगा सर, सोर्स तो हो गया F1, फिर VW, मैंने कहा ठीक है, और इसके लिए सोर्स हो गया ये जो कि रेस्ट पर है, और ऑब्जर्वर खुद इसकी तरफ भागा जा रहा है, जो कि बढ़ाने की कोशिश करेगा 15 से। F1 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F नॉट VW बटे VW -15 इंटू यहाँ से हो जाएगा VW + 15 बटे VW कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा F नॉट VW + 15 बटे VW -15। अभी आंसर समाप्त हुआ, ये फ्रीक्वेंसी इसको डिटेक्ट होगी, इतनी डिटेक्ट होगी, लेकिन वो कह रहा है डिफरेंस कितना है, 40 का है, तो इसका मतलब देख ये संख्या ना, देख F नॉट से बड़ी है, चेक करके देख, ये समथिंग +15, ये समथिंग -15, तो ये F नॉट से बड़ी है, क्योंकि ये वाला टर्म जो है ये जो है 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि F2 - F नॉट, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी F नॉट थी, डिटेक्ट उसको इतनी हुई है, मतलब जो डिटेक्ट हो रही ज्यादा डिटेक्ट हो रही है, ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस है वो 40 है, खत्म। तो इसका मतलब F नॉट VW + 15 बटे VW -15
माइनस एफ नोट बराबर 40, एफ नोट कॉमन निकल के आ जाएगा, बी डब्ल्यू प्लस 15 माइनस बी डब्ल्यू प्लस 15, अगर मैं सही कर रहा हूँ कोई गलती नहीं कर रहा हूँ, बी डब्ल्यू माइनस 15 बराबर 40। यार मैं पूरा सॉल्व भी कर देता हूँ इसको, है ना। ठीक है, देख बी डब्ल्यू कैंसिल आउट हुआ, एफ नॉट ये कितना हो जाएगा, 15 15 30, ठीक है, बराबर 40 इंटू बी डब्ल्यू माइनस 15। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, एफ नॉट बराबर आ गया 4/3 इंटू बी डब्ल्यू माइनस 15। अब भैया बी डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है। अब यार बी डब्ल्यू 30 तो नहीं होगा क्योंकि 30 हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा यार यहाँ से। ठीक है, 30 थोड़ी ना होता है, अगर 300 होता है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, मान ले अगर ये 300 होता, ठीक है, 300 होता, 300 में से 15 गया 285, ठीक है, इंटू 4/3, मल्टीप्लाई कर दे, 5 चौक 20, 8 चौक 32, 33 34 का 4, 34 का 4, हंसला के 3, 4 3 4 दूनी 8 3 11/3, ये कितना रहा, 3 3 9 बचा 2 है। ये तो भैया बढ़िया आंसर आ गया, 3 3 9 बचा 2 और 8 3 24, 380 जा रहा है भाई, ये तो है जी। आंसर क्या 380 है क्या, ओ भाई 420 आंसर है। तो इसका मतलब ये है, ये 30 नहीं है भाई, ये 30 नहीं है। अगर ये 30 होता तो फिर हमारा आंसर 380 आता, तो इसका मतलब 330 है। आ जाओ 330 लिख के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये 330 होता तो आप सीधा क्या बोलते, 330 में से 15 गया 315 इंटू 4/3, ये मल्टीप्लाई कर दे, ये आ जाएगा 15 चौका 7, 5 चौक 20, 6 और 4 तिया 12, 1260/3, ये हो जाएगा 4 तिया 12 3 420, 3 चौक 12 420, एग्जैक्ट आंसर 420 आ गया है। तो इसका मतलब ये 330 है, ठीक है, मैच कर गया। ठीक, तो ऐसे आपको करना है। सबसे बड़ी बात आपकी, देख तू देख रहा है ना, जिस हिसाब से मुझे डर नहीं लगता देख कैलकुलेशन में, ठीक है, मैं जहां दिखता हूं घुस जाता हूं मैं कैलकुलेशन, मुझे डर नहीं लगता है, ये डर आपको भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, एग्जामिनेशन से पहले आपको डर निकालना पड़ेगा, ताकि कोई भी कैलकुलेशन आए भाई को डरना नहीं है, घुस जाना है अंदर के, देखा जाएगा साला, यहाँ पे देख ले, अब तू देख ले कैसी कैलकुलेशन आ रही। बीच बीच में आप में काफी बच्चे सोचते होंगे यार यहाँ पे वैल्यू पुट करें यार कैसे हुआ यार, बाबा घुस बे कर सवाल को, ठीक है, जब करेगा तो मजा आएगा, जब आंसर मैच करेंगे, ठीक। खैर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख ले, ये भी सवाल 2023 का है। इंजन ऑन द ट्रेन मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर टुवर्ड द प्लेटफॉर्म, साउंड विजुअल फ्रीक्वेंसी, इतने फ्रीक्वेंसी ऑफ पैसेंजर इनसाइड द ट्रेन, सेम पैटर्न पे सवाल है, ठीक है। सेम सवाल दे, कार स्पीड ट्रैवलिंग 20 मीटर पर साउंड इज हॉर्न फ्रीक्वेंसी इतना, अनदर कार ट्रैवलिंग बिहाइंड द फर्स्ट कार इन द सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटी इतना, फ्रीक्वेंसी वो ये कहना चाह रहा है भाई तक, एक यहाँ पर कार है, एक यहाँ पे कार है, ये आगे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, उसने बोला ये ना कार स्पीड ट्रैवलिंग 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और इस यहाँ पे एक भोंपू लगा हुआ है, भोंपू, ठीक है, भोंपू की जो फ्रीक्वेंसी है वो 400 है, और दूसरी कार है जो कि पीछे जा रही है सेम डायरेक्शन में 40 मीटर पर सेकंड से जा रही है, और फ्रीक्वेंसी हेड बाय द पैसेंजर इन द कार क्यू, ये पी है और ये क्यू है, यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है, ले क्या लिखेगा, एफ एफ एन बराबर एफ नॉट 400, ठीक है, इंटू बी डब्ल्यू बी डब्ल्यू बी डब्ल्यू बी डब्ल्यू बी 360/360, ठीक है। ये कौन है, ये कौन है, ये सोर्स है, सोर्स आगे जा रहा है मतलब घटाने की कोशिश करेगा, और इसका करीब आ रहा है मतलब ये बढ़ाने की कोशिश करेगा, खत्म सवाल हो गया, ठीक है ना, चेक कर ले भाई साहब। हाँ, ये कार पी ट्रेवल ये 20 से जा रही है, कोई डाटा गलत पुट कर दिया बस चेक कर ले, ये 20 से जा रही है 40 से जा रही है, ये सोर्स है, ठीक है, और जो है सोर्स जो है चेक करके देख ले, हाँ मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं, एफ नोट 400 है, 400 है, 360 ये बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है, ये घटाने की कोशिश करेगा, ये सोर्स है घटाने की कोशिश करेगा, प्लस आ गया। अब इसको सॉल्व कर ले, देख तो क्या लिखेगा, 400 गुणा 400/380, ठीक है, तो ये तेरा हो जाएगा 400 1600, तो 16,000/38, ये हो गया तेरा, नहीं जा रहे हम लोग 200, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया 8,000, ठीक है, नहीं 8 दूनी 16, हाँ 8,000/19। अब 19 को अप्रोक्सीमेटली 20 मान ले, जल्दी से आंसर टिक करना हो तो, अगर ये 20 होता, अगर ये 20 होता तो ये कितना आंसर आता भाई साहब, 400 के आसपास आंसर आता, ठीक, अगर ये 20 होता तो 400 के आसपास आंसर जाता, लेकिन ये 20 से कम है तो आंसर 400 से ज्यादा जाएगा। अब 400 से ज्यादा तो सारे ही है, ये भी है और ये भी है, तो फिर तो तेरे को सॉल्व भी करना पड़ेगा भाई साहब, फिर तो तेरे को सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे, तो लगाना पड़ेगा, आजा शुरू हो जा, 19 का 9 19 चौक 76 बचा 4, 19 दूनी 38, भैया ए ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ये क्या करे, ये तो बी ऑप्शन कह रहे हैं, ए ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, समझ मारिए, एक बार पूरा चेक कर लेते हैं, आजा एक बार, 19 का 9 19 दूनी 38, सॉरी 19 चौक 76 बचा 4, 19 दूनी 38 बचा 2, 421, एग्जैक्ट आंसर क्या मैच कर रहे हैं यहाँ पे, 421। मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, क्योंकि आंसर इसका कितना मेरे भाई 421।
ठीक है, मैंने चेक कर लिया 421 इसका आंसर है। तो चलिए, तो जे मीन्स के सवाल हो गए। देख मैंने बहुत सारे सवाल कहीं भी टिक कर दू, देखिए देख ले चाहे तो, कहीं भी टिक कर दो, ये लिख ले चाहे तो। देख, ए फ्रीक्वेंसी ऑफ कार हॉर्न एनकाउंटर चेंज 400 से इतना वेन द कार अप्रोच वर्टिकल वॉल, अभी सवाल कराया था मैंने, जिसका आंसर 420 आया था। ठीक है, तो वो उसी टाइप का सवाल है। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 400 है, यहां से गई, वहां दीवार है, टकरा के वापस आई, 500 डायरेक्ट हुई। इसका मतलब जो है, अब आप इसके F2 की वैल्यू जो होगी 500 हो गई है, वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा। और देख ले नेक्स्ट, जैसे सवाल ले ले, व्हेन अ कार अप्रोच द ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉर्न इज इतना, आफ्टर पासिंग द ऑब्जर्वर इट्स इतना, ऑब्जर्वर मूव्स विद द कार विद द फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला ओरिएंटेड सवाल है। देख जे मेंस के तो है ही, अब तू जे एडवांस के सवाल देख, वो भी ऐसे ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये नहीं कि जे मेंस की आपको ऐसे देखने के लिए मिले। अच्छा, जे एडवांस के देख लेता हूं मैं, कहीं कहां पर है, ये रहा, देख जैसे जी एडवांस 2011। ठीक है, उन्होंने बोला पुलिस कार की फ्रीक्वेंसी है 8000। ठीक है, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ए टॉल बिल्डिंग व्हिच रिफ्लेक्ट द साउंड वेव, स्पीड ऑफ द साउंड इज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइन हर्ड बाय द कार ड्राइवर। सेम सवाल कि भाई साहब यहाँ पे एक कार है, बस ये है कि बस ये नाम लिख दिया तो थोड़ा वजन बढ़ गया इसका, बस इतना ही है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भैया दीवार है, ये आगे भाग रही है, पहले फ्रीक्वेंसी वहां जाएगी, बंदर बैठा दे, फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी। वही पूछ रहा है, सेम सवाल जो मैंने अभी डिस्कस किया। ठीक है, सिंपल फॉर्मुला ओरिएंटेड सवाल। नेक्स्ट अगला सवाल देख, उन्हें बोला पुलिस कार मूविंग 22 मीटर पर सेकंड, 6 से मोटरसाइकिल। ठीक है भाई साहब, ये आगे जा रही है। ए पुलिसमैन साउंड इज अ फ्रीक्वेंसी, ठीक है 176 बाई बोथ ऑफ देम मूव टुवर्ड द स्टेशनरी मैन। ठीक है, स्टेशनरी साइरन है। ठीक है भाई साहब, आगे आगे भाग रहा है। कैलकुलेट द, ठीक है, स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल इफ गिवन दैट इट डज नॉट ऑब्जर्व एनी बीट। इसका मतलब इसको कोई भी बीट सुनाई नहीं दी, मतलब बीट जीरो है। इसका मतलब इधर से जो फ्रीक्वेंसी आई है और इधर से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो दोनों बराबर है, उसको जो डिटेक्ट हो रही है। ठीक, तो इसका मतलब इससे इसको कितनी फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट होगी? 176। ठीक है भाई साहब, बीडब्ल्यू कितना है? वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है? नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, बाद में पुट करेंगे आराम से। वेलोसिटी ऑफ वेव बटे वेलोसिटी ऑफ वेव, ये खुद किससे भाग रहा है भाई साहब? यही निकालना है। ठीक है, ऑब्जर्वर दूर भाग रहा है 20 से और ये बढ़ाने की कोशिश करिए 22 से। ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। आई थिंक यहां तक ये सफिशिएंट है, इसमें कोई इंफॉर्मेशन कोई गड़बड़ी नहीं है। तो 176 सही है, 176, 176। ठीक, तो इसकी ये जो फ्रीक्वेंसी इतनी डिटेक्ट करेगा, अब उधर से भी डिटेक्ट होगी, वो कितनी है? 165 ओरिजिनल। VW बटे VW, ऑब्जर्वर भैया तुम्हारा खुद भाग रहा है उसकी तरफ, कह रहा मैं आ रहा हूं तुम्हारी तरफ V से, और वो रेस्ट पर है C। खत्म। अब आपको इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन में यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप VW की वैल्यू पुट कर लीजिएगा, 300 पुट कर लीजिएगा। ठीक है, 300 से जो भी आंसर मैच। पहली बात तो अब ये मत समझिए कि एग्जाम में सवाल आएगा तो कैसे करेंगे, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है बेटा। जेईई एडवांस वाले बता देते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इतना लो। ठीक है, अक्सर वैसे तो 330 होता है, तो आप एक काम कीजिएगा, यहाँ पे 330 वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आपका आंसर आएगा। कंसेप्ट यही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा। देख, ये भी सवाल पूछा गया, अभी हाल फिलहाल में ही पूछा गया है। ठीक है, उसने बोला ट्रेन एस मूव विद द स्पीड ऑफ 108। यार ये 108 के चक्कर में मत पड़ा करो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो इसको तुम। 18 पंजे 90, 6 पंजे 30 मीटर पर सेकंड, मतलब S1 इधर जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड। अप्रोच द ट्रेन S2 स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म। ठीक है भाई साहब, ओके, S2 स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म एंड ऑब्जर्वर ओ। ठीक है भाई साहब, अब ध्यान से सुना आराम से। ट्रेन S1 मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इतना अप्रोचेस ट्रेन S2। ठीक है, S2 ये ट्रेन है, ये रुकी है। ठीक है, ठीक है, ऑब्जर्वर ओ इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36, 5/18, 18 दूनी 36, ये 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। ठीक है, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है। बोथ द ट्रेन ने सीटी बजाई, सेम फ्रीक्वेंसी 120 की। ठीक है, उन्हें बोला डिस्टेंस इसकी 600 है, उससे 800 है। ठीक है, नंबर ऑफ बीट्स, कितना लल्लू सवाल है, नंबर ऑफ बीट पूछा है उसने। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये तुम सारे सवाल मैं ही करा दूं, आप क्या करोगे? तो ये आपको होमवर्क है, आप बढ़िया तरीके से करना। देख, इसकी वजह से ये इसकी तरफ जा रहा है, सोर्स रुका हुआ, ऑब्जर्वर इसकी तरफ जा रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी डिटेक्ट हुई वो तो निकाल लेगा। ठीक है भाई, निकाल दिया। उसके बाद बोले सर इसके लिए एक काम करो, इसको लाइन से कनेक्ट कर लो। मैंने कर लिया भाई साहब। अब बोले सर ये इधर कितने से जा रहा है? इधर जा रहा है, ये कितने से? 30 से। मान लो ये एंगल 30 है, ये इधर 30 से जा रहा है, तो इसका मतलब इसकी वजह से इधर वेलोसिटी का कंपोनेंट आ जाएगा 30 cos थीटा, और थीटा आपको कीमत है 600, 800, 1000। ठीक है, तो अब सर इस लाइन की तरफ कितनी वेलोसिटी हो गई है उसकी? यहां पर हो गई 30 cos थीटा, ये बीट देगा, सॉरी ये डॉपलर इफेक्ट देगा। तो इस बार क्या हो गया? सोर्स इधर जा रहा है, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है। ठीक है, या फिर एक काम का थीटा निकालिए, देखिए 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो ये एंगल हो जाएगा 53 डिग्री और ये एंगल हो जाएगा 37 डिग्री। ठीक, अब ये इधर जा रहा है 10 से, तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा 10 cos 53। तो इसके लिए अलग यहां पे अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकाल ले, इसके लिए निकाल ले, दोनों को घटा दे, दैट विल बी योर आंसर। होने वाला सवाल है। ठीक,
सही कौन बच्चा करेगा? जो फॉर्मूला अच्छे से अप्लाई करेगा, ठीक है, जिसने बढ़िया तरीके से फॉर्मूले में कोई गलती ना की हो, ठीक है, और जल्दी सॉल्व करेगा, कैलकुलेशन जो बढ़िया एकदम सही समय पे सॉल्व करेगा, वो बच्चा इसको सॉल्व कर ले। और भी सवाल है, मैंने इसमें अटैच कर दिए बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट द डॉपलर। बात समझ में आ रही है? ये है आपका डॉपलर इफेक्ट फॉर द फ्रीक्वेंसी। इसके बाद एक आर्टिकल और है, आओ उसको भी समाप्त कर देते हैं अभी, जिसका नाम है डॉपलर इफेक्ट फॉर द फ्रीक्वेंसी। सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा ये लिख देता हूं, डॉपलर इफेक्ट फॉर द वेवलेंथ। ठीक है, छोटा सा आर्टिकल है, हेडिंग डालो जल्दी से, डॉपलर इफेक्ट फॉर द वेवलेंथ। हाँ, तो भैया देखो, डॉपलर इफेक्ट अब तक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था फ्रीक्वेंसी के लिए, अब हम पढ़ने वाले हैं वेवलेंथ के लिए। सर होता क्या है वेवलेंथ के लिए डॉपलर इफेक्ट? मैंने कहा वही होता है जो फ्रीक्वेंसी के लिए होता था। फ्रीक्वेंसी के लिए डॉपलर इफेक्ट का मतलब क्या होता था कि सर एक होती है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, सोर्स की सपोज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है। एक होती है जो हमने फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट की, ठीक है सर, सपोज हमने जो फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करी वो 100 की बजाय कुछ और की, तो हमने बोला भाई साहब डॉपलर इफेक्ट है, या तो ज्यादा की या कम की, डिपेंडिंग ऑन क्या केसेस है। तो बिल्कुल उसी प्रकार हमने जो वेवलेंथ है, अगर वो अपन डिटेक्ट करने जा रहे हैं और जो वेवलेंथ है वो एक्चुअल वेवलेंथ से कुछ अलग वेवलेंथ हमको डिटेक्ट हो रही है, तो हम बोलेंगे भाई साहब वहां पर डॉपलर इफेक्ट है। ये बहुत ही आसान आर्टिकल है, इसमें बस आपको केवल 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, बाकी सारी कहानी जो है आप चाहो तो उसको दिमाग से निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन पूरा करूंगा। लेकिन आपको यहाँ पर ओनली 2 फॉर्मूले याद रखने, मतलब जैसे वेव ऑन, जैसे कि वेवलेंथ सॉरी डॉपलर इफेक्ट फॉर द फ्रीक्वेंसी में हमें काफी सारे फॉर्मूले देखने के लिए मिले थे, यहाँ ऐसे फॉर्मूले देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर एक केस होता है, सबसे पहले पेन नीचे रख दो, फिर मैं आपके नोट्स लिखा दूंगा। एक केस होता है सर व्हेन सोर्स इज स्टेशनरी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, सोर्स स्टेशनरी है, ओके। अब अगर सोर्स स्टेशनरी है तो इसका मतलब उससे पल्स निकल रही होंगी ऐसे ऐसे, तो थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि सब पॉइंट सोर्स है, ये रहा पॉइंट सोर्स, ठीक है सर। तो पॉइंट सोर्स से जो यहां से एक तरीके से वेव निकलेगी, जो वेव फ्रंट होगा वो स्फेरिकल शेप का होगा, मतलब ऐसे निकला थे कैसे, ठीक। अब ये सोर्स यहीं पर है, तो तुम इसको ऐसी फील लो देसी भाषा में कि भैया देख मेरे हाथ में ऐसे है, मान के चल मेरे हाथ में सोर्स है, वो लगातार जो है पल्स जनरेट कर रहा है, 1 2 3 4 5 पल्स जनरेट कर रहा है, और पल्स जनरेट कर रहा है तो भाई साहब वो क्या बन गई, एक तरीके से वेव फ्रंट जो है पूरा फैलता चला जा रहा है, ठीक है। जैसा होता है ना पानी में तू एक काम कर, ऐसे ले ले, और इससे और अच्छा एग्जांपल, हाथों में ऐसे पानी ले ले, ठीक है, और नीचे पानी पे जाके ऐसे हल्का सा थोड़ा सा गैप देते, जहां से पानी टप 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 नीचे गिरता रहे, ऐसे टप टप टप, तो जैसे वो नीचे गिरेगा तो वहां पे जो वेव फ्रंट बनेंगे वो ऐसे फैलते चले जाएंगे, ठीक है सर, फैलते चले जाएंगे। तो इन दैट केस आप ये बोलोगे कि सर ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है। आप इस चीज में पानी वाला एग्जांपल मैंने इसलिए लिया, हाथ में पानी लिया मैंने थोड़ा सा और ऐसे कर दिया, तो नीचे क्या होगा, पानी गिरेगा नीचे, और नीचे मान के चलो पानी है, ठीक, तो ऊपर से आप पानी, जो नीचे पानी ऊपर से बूंद गिरा रहे हो, जैसे आप बूंद गिरा रहे हो तो वहां पे क्या होंगे, सर्कुलर शेप के आपको वेव फ्रंट बनते हुए दिखाई देगा, जो कि फैलते चले जाएंगे, ठीक है सर, फैलते चले जाएंगे। अब ये मैंने पानी वाला एग्जांपल लिया, अगर मैं पॉइंट सोर्स मान रहा हूं तो यहां पर वेव फ्रंट जो बनेंगे स्फेरिकल बनेंगे, पॉइंट सोर्स से मान के चल यहां पर एक साउंड का सोर्स है, तो भाई आवाज तो यहां भी सुनाई देती है, यहां भी सुनाई देगी, यहां भी सुनाई देगी, नीचे भी सुनाई देगी, इधर भी सुनाई देगी, 3D में सुनाई देगी। तो पॉइंट सोर्स से जैसी वो वेव निकली वो 3D में क्या बन गई होगी, तरीके से फैलती चली जा रही होगी। मैंने कहा ठीक है, तो इसके जो वेव फ्रंट है वो कुछ ऐसे फैलते चले जाएंगे, ऐसे, और फिक्स इंटरवल में क्या हो रहा होगा, यहां पर पल्स निकल रही होगी। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं इनके बीच का गैप बताओ, किसी भी 2 कंसेक्यूटिव के बीच का गैप बताओ, इनके बीच का गैप बताओ, तो आप बोलोगे लैम्डा। मैं आपसे पूछूं भाई इन दोनों वेव फ्रंट के बीच का गैप बताओ, 2 कंसेक्यूटिव के बीच का गैप बताओ, आप बोलोगे लैम्डा। मैंने कहा ठीक है, ये तुम्हारा सोर्स है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप यहां पर हो, ठीक है, ये वेव फ्रंट फैलते फैलते जब यहां पहुंचेंगे, ठीक है भाई साहब, तो जब भी ये पहुंच रहे होंगे यहां पर, तो 2 कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट के बीच का गैप आपको कितना दिखाई देगा, लैम्डा ही दिखाई देगा, वो तो लैम्डा ही रहना है। इसका मतलब अगर सोर्स स्टेशनरी है तो लैम्डा अपेरेंट बराबर होता है लैम्डा, ये लैम्डा नॉट के लिए इसको, इसमें कुछ याद ही नहीं रखना, मतलब यहां पे कोई डॉपलर इफेक्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब तो अगर यहां पर है तो 2 सोर्स के बीच का गैप कितना दिखाई देगा तुझे, लैम्डा ही तो दिखाई देगा, दो वेवफ्रंट के बीच का, सॉरी 2 वेवफ्रंट के बीच का गैप कितना दिखाएगा, लैम्डा। यहां पे कितना दिखाई देगा, लैम्डा। यहां पे अगली पल्स निकलने वाली होगी, उसको इसके बीच में कितना दिखाई देगा, लैम्डा। तू रुका है
तो भी लैम्डा। और तू अगर यहां से मूव करना स्टार्ट कर दे सपोज इस तरफ, तो भी तुझे क्या दिखाई देगा, तुझे यहां पर दो वेव फ्रंट के बीच का गैप कितना दिखाई देगा, लैम्डा ही दिखाई देगा। चाहे सोर्स चाहे ऑब्जर्वर रुका हो या मूव कर रहा हो, यहां पर लैम्डा अपरेंट तुझे लैम्डा ही दिखाई देगा। खत्म कहानी। तो याद रखने वाली बात यह है, सर अगर सोर्स रुका है ना तो नो डॉपलर इफेक्ट फॉर द वेवलेंथ। ठीक है, लैम्डा अपरेंट विल बी इक्वल टू द लैम्डा नॉट। तो बोले सर ये होगा कब, मैंने कहा देखिए होगा तब अगर मैं तुझे ऐसा करूं, अगर मैं तुझे ऐसा बोलूं इफ सोर्स इज मूविंग, अगर सोर्स मूव कर रहा है तो ध्यान से देखना, सपोज शुरू में सोर्स तेरा यहां पे था, बोले ठीक है सर यहां पे था, तो यहां से सपोज एक हरी वाली पल्स निकलने के लिए तैयार बैठी है, उनका सही बात है। अब सोर्स भी आगे मूव कर रहा है, पल्स निकल गई टी बराबर 0 पे, सपोज पल्स निकल गई, ये ले टी बराबर 0 पे तेरी पल्स निकल गई। जब पल्स निकल गई तो फैलती चली जा रही है। बोले हाँ सर, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं ताकि बढ़िया से डायग्राम समझ में आए। ठीक है सर जी। अब ध्यान से देखना, ठीक है सर, अब पल्स क्या होगी, पल्स फैलती चली आएगी, मैंने कहा बिल्कुल फैलती चली आएगी। तो मान ले ये वाली जो पल्स है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कैसे होगा, नहीं हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। थोड़ी देर के बाद अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस में यहां रख लेता, ठीक है सर। तो ये जो पल्स थी, ये हरी वाली जो पल्स निकली है, टी टाइम में क्या होगी मेरे भाई, ये बड़ी होके कुछ ऐसी बन जाएगी, लाइक दिस। बन गया, ठीक है भाई साहब। ये जो तेरी पहली पल्स थी जो निकली थी, ये टी बराबर कैपिटल टी टाइम पे तेरी ऐसी बन जाएगी, फैल जाएगी। ठीक है, अब तेरा सोर्स यहां नहीं रहेगा, ये जो सोर्स है तेरा मूव करके कहीं यहां पहुंच गया होगा, क्योंकि सोर्स मूव कर रहा है तेरा, सोर्स इज मूविंग। आप बता दो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अगर ये वीएस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो ये वीएस इंटू कैपिटल टी डिस्टेंस कवर कर लेगी, क्योंकि पहली पल्स निकली थी टी बराबर 0 पे, दूसरी पल्स मान सपोज कैपिटल टी टाइम पे निकली, फटाक से कैपिटल टाइम पे निकली। ठीक है भाई साहब। अब बोले सर अब यहां पे क्या होगी, सर दूसरी ये होगी पहली पल्स हरी वाली जो फैल गई, मैंने कहा ठीक है। बोले अब यहां पर जस्ट इस टाइम पे यहां पे दूसरी पल्स निकल जाएगी, पीली वाली, मैंने कहा ठीक है भाई साहब। ठीक है, इसका अगला डायग्राम अगर मैं बनाऊं, टी बराबर 2t वाला डायग्राम बनाऊं, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर ये जो हरी वाली पल्स थी, पहले तो हरी वाली पल्स फैल जाएगी बढ़िया तरीके से, ये लो फैल गई, और सर एक बात और, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, सर लैम्डा, ये तो लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, क्योंकि वेव किस वेलोसिटी के साथ भाग रही है, वीडब्ल्यू से भाग रही है। तो अगर मैं तुझसे पूछूं कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो आप बोलोगे वीडब्ल्यू इंटू कैपिटल टी, और वीडब्ल्यू इंटू कैपिटल टी को तो लैम्डा बोलते हैं। ठीक, कैपिटल टी को अगर मैं 1 फ्रीक्वेंसी लिख दूं तो वही आ गया ना, बी डब्ल्यू बराबर एफ लैम्डा। ठीक, ये तो एक टाइम पीरियड में लैम्डा के बराबर चलेगी। ठीक है भाई साहब। अब सपोज 2t के बारे में बात कर रहे हैं, तो सोर्स पहले जब यहां पे था, ये यहां पे था, इसका सेंटर में कह देता हूं O1, तो ये था तेरा O1 और इसको मैं कहता हूं थोड़ी देर के लिए O2। तो भैया ये पॉइंट अगर O1 है तो यहां से जो इसकी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हो जाएगी 2 लैम्डा, हरी वाली जो पल्स है वो 2 लैम्डा एक्सपेंड हो, मतलब 2 लैम्डा ट्रेवल कर चुकी हो। ठीक है, अब समझ रहा है क्या कहानी चल रही यहां पे, हो ये रहा है कि देख अब ये हो रहा है, देख ये हो रहा है, पहले ये हो रहा था, यहीं पे था, पल्स निकल गई, सोर्स भी यहीं पर है। अब इसने क्या हुआ, यहां पे एक पल्स छोड़ दी, अब ये खुद आगे मूव कर रहा है, जो छोड़ दी वो ऊपर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो हमारी बात, जो पल्स निकल गई वो तो एक्सपेंड होती चली आ रही है। अब सोर्स थोड़ा आगे खिसक गया, फिर यहाँ टपास से उसने पल्स छोड़ दी, अब वो पल्स एक्सपेंड होती चली आ रही है, फिर सोर्स आगे बढ़ गया, फिर उसने एक और पल्स छोड़ दी, फिर वो पल्स ऐड होती चली जा रही है। इट इज सिंपल लाइक जैसे कि मैं हाथ में वो ले लूं, हाथ में ऐसे पानी ले लूं और नीचे पानी है सपोज, मैं ऐसे गिराऊं टप टप, और मैं अपने हाथ को भी आगे मूव करा रहा हूं। ठीक है, तो अब जो तुझे नीचे का पैटर्न देखने के लिए मिलेगा, ऑल्दो वो 2D है, यहां पे स्फेरिकल केस में वो तुझे यहां पर शेप देखने के लिए मिलेगा। मतलब बोले सर अब क्या होगा, सर 2t टाइम में, सर ये t टाइम था 2t टाइम था, ये भी लैम्डा फैल जाएगी, तो इसको भी लैम्डा फैला दो, ये लो। लेकिन इसका जो सेंटर होगा, ठीक है, इसका जो सेंटर होगा, एक मिनट को इसको O1 को यहां से हटा के मैं इधर लिख देता हूं। ठीक, इसका जो सेंटर होगा पूरी बात जो पूली वाली का जो सॉरी पीली वाली का जो सेंटर होगा, पूली निकलना जबान से, जो पीली वाली का सेंटर होगा वो ये वाला हो जाएगा, दूसरा वाला, ये ले भाई साहब O2। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये दूसरी वाली पल्स होगी। अब तेरा सोर्स क्या यहीं रहेगा क्या, नहीं ये तो और आगे चल गया, और यहां से आगे चल जाएगा, तेरा सोर्स यहां पहुंच जाएगा। ये कितना डिस्टेंस आगे चल जाएगा, बोले सब VS इंटू टी।
क्योंकि इसके जब यहां पे था, यहां से ये टी टाइम पे 2t टाइम पे, तो एक टाइम के बाद और आगे भागेगा, सोर्स तो आगे की तरफ भाग रहा है ना vs वेलोसिटी के साथ। तो यहां पे क्या हो रहा है, अब मैं तुझसे पूछूं कि भाई हो क्या रहा है, थोड़ी देर के बाद ना देख तेरे को ऐसा डायग्राम देखने के लिए मिलेगा। देख ऐसा, अगर मैं सारे डायग्राम बनाऊं ना, ऐसा एक, अगर ऐसा, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा, क्योंकि सोर्स क्या हो रहा है, आगे तक मूव करता जा रहा है, चौथा ऐसा, लाइक दिस। ठीक, तो अब अगर तू इसको यहां से ऑब्जर्व करेगा, बात समझ में आ रही है, अगर तू इसको कहां से मेरे भाई, यहां से ऑब्जर्व करेगा, तो दो कंसेक्यूटिव वेवफ्रंट के जो बीच का गैप है वो तुझे अब कुछ और दिखाई देगा। सोर्स किधर भागे जा रहा है भाई साहब, सोर्स आगे की तरफ भागा जा रहा है, और अगर तू यहां से पीछे से डिटेक्ट करेगा तो दो कंसेक्यूटिव वेवलेंथ, दो कंसेक्यूटिव वेवफ्रंट के बीच का गैप तुझे यहां पे कुछ और दिखाई देगा। तो इसका मतलब अब तुझे डॉपलर इफेक्ट दिखाई देगा। समझ मारी बात। तो याद तुझे बस ये रखना है कि अगर सोर्स आगे जा रहा है तो दिस विल बी योर लैम्डा पर एन, जिसकी वैल्यू होती है लैम्डा माइनस VST, और पीछे से अगर आप देखोगे, मतलब अपोजिट साइड से देखोगे, तो ये हो जाएगा लैम्डा अपर एन बराबर लैम्डा प्लस VST। ये कैसे आया, ध्यान से देखिए, ऐसे आया। अगर मैं तुझसे पूछूं ना ये वाला गैप बता कितना होगा, ये वाला गैप, तो देखिए ये पूरा गैप कितना था लैम्डा, ये कितना है लैम्डा माइनस VST, तो ये वाला गैप कितना हो जाएगा लैम्डा माइनस VST। एक बार फिर से देख, ये पूरा गैप कितना है लैम्डा, ये कितना है VST, तो ये कितना हो जाएगा लैम्डा माइनस VST। इट इज अ गैप बिटवीन सेकंड पल्स एंड द फर्स्ट पल्स, अगर तू यहां से ऑब्जर्व कर रहा है तो। इन ए सिमिलर मैटर अगर तू यहां से ऑब्जर्व करेगा तो ये हो गया पीली वाली पल्स और ये हो गई तेरी हरी वाली पल्स, पीली वाली और हरी वाली के बीच का गैप क्या बोलेगा लैम्डा प्लस VST। तो यहां से अगर तू देखेगा तो लैम्डा पर एन, इस जगह से तू देखने के लिए मिलेगा लैम्डा पर एन बराबर लैम्डा प्लस VST। क्लियर है। मैं तो भैया ऐसे याद रखता था, देख सोर्स आगे जा रहा है ना, हाँ, तो आगे से देखो तो कम, ठीक है, पीछे से देखो तो ज्यादा, खत्म। अब इसका जैसे तू मतलब निकाले वो तू जान, लेकिन फॉर्मूला याद रख लेना भाई, पीछे से देखने पे ज्यादा, खत्म। मतलब लैम्डा प्लस VST, आगे से देखने पे कितना लैम्डा माइनस VST। तू कहेगा सर आपने तो ये वही यहाँ के लिए, यहाँ के लिए बताओ, यहाँ के लिए भी वही आंसर आना है, ठीक है। यहाँ थोड़ा मैथमेटिक्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, लेकिन आंसर वही आएगा। मैं तो ये दिखाता हूँ, देख ध्यान से देखना, सब लोग एक ही बार देखना, क्योंकि कैसे आए इट नॉट इंपॉर्टेंट, आप याद रखें बस, ये इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये वाला जो गैप होगा ना, ये वाला गैप, ये लैम्डा माइनस VST ही होगा, ठीक है। या ये वाला जो गैप होगा ना, ये वाला, ये भी लैम्डा माइनस VST ही होगा। आओ चेक करते हैं, ध्यान से देख। बोले सर देखो O1 O2 के बीच का गैप, ये कितना था VST, ये कितना है VST, ठीक है सर जी। अब ध्यान से देखना, ओके देख ये टोटल गैप कितना हो गया, मैं यहाँ पे पॉइंट मार्क कर देता हूँ, इसको ना नेक्स्ट पेज पे दिखा देता हूँ, अच्छा खासा डायग्राम बिगड़ जाएगा। ध्यान से देख, ये पॉइंट क्या है O1, ये क्या है O2, ये कौन है S, ये कौन है A, ये कौन है B, मुझे AB चाहिए, ठीक है। तो देख मैं इसको पूरे को मिटा देता हूं इधर से, ठीक है। O1A, सॉरी अगर मैं तुझसे पूछूं O1B बताओ, O1B किसके बराबर है, O1B किसके बराबर है, O1 से B तक के बीच का गैप, आप बोलोगे 2 लैम्डा, ठीक है ठीक है। मैं आपसे O2B पूछूं, O2B नहीं O2A पूछूं, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी, O2A ये किसके बराबर है लैम्डा के बराबर है, ठीक। मुझे चाहिए AB, ठीक है। तो देख मैं AB कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना, AB बराबर मैं लिखूंगा O1B, O1B में से घटा दो O1A, O1B में से O1A घटा दोगे तो AB आ जाएगा। अभी होल्ड कर, ठीक है सर। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं O1B माइनस O1A इक्वल टू O1O2 प्लस O2A, ठीक है सर। आ जाओ वैल्यू पुट करो। सर O1B कितना है 2 लैम्डा माइनस O1O2 कितना है, O1O2 है VST प्लस O2O कितना, O2A कितना है, O2A, ये O2A कितना है भाई साहब, चेक करके देख ले, ये लैम्डा है, O2A इज, तो चेक करके दे, अगर इसको ओपन करेगा 2 लैम्डा माइनस VST माइनस लैम्डा बराबर लैम्डा माइनस VST, भाई यही आएगा, तू कहीं करके देख ले, किसी भी टाइम पे देख ले यही आएगा,
क्लियर है? तो आपको याद ये रखना है कि आगे से देखो तो लैम्डा माइनस वी एस टी, पीछे से देखो तो लैम्डा प्लस वी एस टी, दिस इज द लैम्डा अपर एंड। मैं इसका एनिमेशन दिखाता हूं, उससे तुम्हें और अच्छी फील आएगी। ठीक है, ध्यान से देख। केस नंबर 1, ये सोर्स है, रुका हुआ है, ठीक है, ये तू है। अब तुझे दो कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट के बीच का गैप लैम्डा ही डिटेक्ट होगा, देख। ठीक है, ठीक है। तू रुका होगा तो भी, तू अगर मूव करना स्टार्ट कर देगा तो भी तुझे दो जो गैप दिखाई देगा, गैप तो तुझे अभी भी लैम्डा ही दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट अगला केस, अब अगर सोर्स आगे मूव कर रहा है तो देख ऐसा शेप दिखाई देगा, देख देख पीछे गैप है वो ज्यादा है, ठीक है, पीछे जो गैप है वो ज्यादा है, ठीक है, और आगे जो गैप है वो क्या होता जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। तो अगर तू पीछे है तो देख तुझे इन दो पल्स के बीच का, ये दो वेव फ्रंट के बीच का गैप कितना दिखाई देगा, लैम्डा प्लस वीएसटी। और अगर तू देख ये जो गैप आया ना, ये वाला, ये आया लैम्डा माइनस वीएसटी और ये आया लैम्डा प्लस वीएसटी। मतलब किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव, कोई से भी दो पकड़ ले तू, चाहे तो इन दोनों के बीच में निकाल ले, या इन दोनों के, या इन दोनों के, या इन दोनों के, इन दोनों के, सबके बीच का जो गैप आएगा, दो कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट के बीच का जो गैप आएगा वो लैम्डा माइनस वीएसटी आएगा। पीछे से तू चाहे तो ये निकाल ले, ये निकाल, ये निकाल, ये निकाल, ये सबके सब कोई भी दो कंसेक्यूटिव के बीच का गैप निकालेगा तो लैम्डा प्लस वीएसटी आएगा। एक बार फिर से देख ले, देख ले जल्दी से। ठीक है, ओके। और भी है इसमें, ऐसी बात नहीं है, सपोज यहां से भी तू देख सकता है। ठीक है, ये देख सोर्स भाग रहा है, देख ये फ्रंट ऑब्जर्वर को देख कम गैप दिखाई दे रहा है, और एक बैक वाला ऑब्जर्वर जो है उसको देख ज्यादा गैप दिखाई देगा, देख ये गैप ज्यादा दिखाई दे रहा है, ज्यादा दिखाई दे रहा है, उसको कम दिखाई दे रहा है। क्लियर है? तो ये इसके पीछे की कहानी थी भाई साहब। अल्टीमेटली जो है आपको याद रखना है फॉर्मूला, फॉर्मूला इज ओनली इंपॉर्टेंट, बाकी चीजें काम की नहीं है। अब किसी को लिखना हो तो लिख लो, नोट्स के लिए मैंने एक काम किया है, आपको चाहो तो एज इट इज नोट्स लिख लीजिएगा। मैंने यहां पर बातें लिख दी हैं कि व्हेन सोर्स स्टेज स्टेशनरी, अगर सोर्स रुका हुआ है तो ऑल द वेव फ्रंट आर ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पोजीशन। सही बात है, सबका वेव फ्रंट का सोर्स होगा वो सेम पोजीशन पर होगा। एंड सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव वेव फ्रंट इक्वल टू द डिफरेंस इन द रेडियस, मतलब लैम्डा पर एंड बराबर हो जाएगा लैम्डा नॉट। लेकिन अगर सोर्स को मूव कर रहे हो, सेंटर ऑफ द वेव फ्रंट जो है चेंज करेगा अपनी पोजीशन को, सो दैट द स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव वेव फ्रंट डिक्रीजेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। आगे से देखोगे तो कम, पीछे से देखोगे तो ज्यादा। और इसके साथ एक भाई ये डायग्राम और बना लो। ये और बना लेना नोट्स में, तो बढ़िया तरीके, तो ये सारी चीजें याद आ जाएंगी कि हाँ सर ने ऐसे 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 हमको समझाया था उस टाइम पे। बस इतना ही काफी है। ठीक है, अब इसके बाद ये चीजें छोड़ो, ठीक है, बस सीधा ये लिख लो भैया जी, इनके बीच का जो गैप होगा दैट इज इक्वल टू लैम्डा माइनस बी एस टी, और ये जो गैप हमको देखने के लिए मिलेगा लैम्डा प्लस बी एस टी। तो चलो फाइनली ये समाप्त हुआ। तो आई डोंट नो कितने बच्चों ने ये देखा होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। जितने बच्चों ने यहाँ पर ये पूरा चैप्टर अटेंड किया है वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और अगर कोई अगर बीच में भांजी मार के चला गया दूसरे आर्टिकल को कवर करने के लिए, दूसरे सब्जेक्ट या फिजिक्स के दूसरे चैप्टर्स को खत्म करने के लिए, वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें उसने क्या क्या कवर किया। जेई 2025 में, जेई 2024 जेई मेंस में सिलेबस में नहीं था, लेकिन एडवांस में था, तो आप एडवांस में इस साल डेफिनेटली रहना ही रहना है, एडवांस से तो नहीं हट सकता ये। और साउंड वेव का जो है ना, तो ऐसा समझो साउंड वेव के 80% क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, डॉपलर से ही बनते हैं। क्लियर है? तो भैया आई होप आपको मजा आया होगा। बाकी मैं आपके कमेंट बॉक्स पढ़ के फिर मैं आइडिया लगाऊंगा कैसा रहा। टेक केयर।